अब्दुल अजीम साहब। हेलो भाई। हम्म। आपने एक वीडियो बनाई थी, मुझे उसके क्वेश्चन के आंसर चाहिए बस। मोमिन है आप? जी, सलमान हूँ। हाफ हाफ फुल? मुझे बस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए बस। हाफ फुल? कितना फॉलो करते हाँ, हैं इस्लाम? मेरे मेरे पास इल्म तो ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं फॉलो पूरी तरीके से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज वमाज सब पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुकिए। इंटरस्टेलर मेरा एक जिब्राइल सव... करे दो। अरे भाई नहीं, दो मेरा एक मिनट सवाल है, सिर्फ मेरा एक आपकी वीडियो के मुताबिक एक हाँ सवाल, रुक आपकी सवाल मैंने देखी थी। जाओ। इतना हाँ, घाई में क्यों आते हो? 2 मिनट रुक जाओ। ओके भाई। बात करता हूँ आपसे। इंटरस्टेलर जिब्राइल भाई कह रहे 2 साल से आपको सुनते सुनते प्लैनेट्स ही ढूंढ रहा था कुरान में। कीप अप गुड वर्क फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स। दे नीड टू लिसन यू मोर देन अस। थैंक यू सो मच इंटरस्टेलर जिब्राइल भाई, और बातें पहुंच रही है बिल्कुल। अंकित भाई कह रहे जज डिसाइड करता तो पार्क में पब्लिक लिंचिंग क्यों? एग्जैक्टली, वेरी गुड। विक्रम पनवार, खतना चेंज ऑफ क्रिएशन नहीं है क्या? बिल्कुल है, वेरी गुड पॉइंट। जहन्नमी काफिर कह रहे हैं सना को पानी की प्यास थी, बंदे ने जिस्म की समझ ली। अरे, चिट्टी डॉन, साहिल भाई ये लोग गवार है। नहीं, हम इनको जो है ना पढ़ा लिखा और सोचने समझने वाला बनाएंगे। वड्डा वर्ल्ड, अरे आईब्रोज हूरे भी बनाती है क्या? आस्क वन। भाई यहाँ पे जो हराम है वो वहां पे हलाल हो जाएगा। तो आईब्रोज वाली क्या, वहां बना बना आईब्रोज सेट करके अल्लाह रखेंगे? जी साहिल भाई, आप टाइम देंगे प्लीज? दे रहा हूं भाई, 2 मिनट रुको। गुलजार कह ओके। रहे हैं ये है सड़े बेसन की बासी जलेबी। थैंक यू सो मच। टट्टी और हसी भाई कह रहे हैं राना अयूब या अरफा पे क्या ओपिनियन है इनका? अभी वो राना अयूब जी से जब भी बात होगी ना तो ये हदीस उनके सामने भी रखी जाएगी और पूछेंगे फिर क्या कहती हैं आप रसूलुल्लाह के बारे में। ईएम जी, अनस ने किसी काफिरा को देख के नबी की सुन्नत पे अमल करने रूम में गया था। कॉन्टेक्स्ट सोचो, गौर फिक्र करो, अकल का धकल मत करो। संदीप पाटिल, भारत में एक बड़ी आईटी कंपनी जिसका मालिक मोमिन है और वे जुम्मे के नमाज के लिए सारे मोमिन के लिए कंपनी की गाड़ी देता है और ये लोग हर शुक्रवार 3 घंटे बाहर एंजॉय करते हैं। क्या बात है यार, बड़ा दिलवाला मोमिन है वो। जंपिंग पैरेट, इतने गर्मी में काला टेंट वियर करेगी तो यही होगा। योद्धा डब्ल्यू आर कह रहे जिस आसमानी किताब की जन्नत का अफसोस आम का जिक्र तक नहीं, उसे भला मैं कैसे सच्चा मान लूं? मैंगो फर्स्ट हूर लेटर, क्या बात है। एलियन अंकल कह रहे हैं अल्लाह का राइट हैंड बकरी खा के कैसे मर सकता है? बिल्कुल। गुलजार, जोकर नालायक सेज बीट वाइफ विथ टूथब्रश, मिसवाक के साथ, वो पागल बनाता है। ओके अब्दुल अजीम भाई, कोई सूरा वीरा सुना साहिल भाई, सकते हैं? मैं शॉर्ट्स में से मैंने आपकी एक वीडियो देखी ना। आप सूरा सुना सकते हैं कोई? भाई आपने कहा कि आप नमाज इमाज पढ़ते हैं, बड़ी शिद्दत से आप इस्लाम को फॉलो करते हैं। जी, मैं सूरह सुना दूंगा। कुल सुना हुवल्लाहु दे अहद, फिर अपना अल्लाहुस सवाल समद, रखते लम हैं। यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एंड कुल्लु तरावी की कुल औज़ु कितनी बिरब्बिन रकात नास, नमाज मालिकिन पढ़ते हैं? नास। हाँ, तरावी की कितनी रकात नमाज पढ़ते हैं? 8 रकातें पढ़ता हूँ, लेकिन कोई 20 पढ़ता है, कोई 8, लेकिन मैं 8 पढ़ता हूँ। क्योंकि आप अहले हदीस है? नहीं, अहले हदीस नहीं हूँ, फिर? देवबंदी हूँ। देवबंदियों के नजदीक 8 नहीं है ना, तो अच्छा मतलब 20 भारी पड़ता है, इस वजह से 8 पढ़ते हो क्या? देवबंदी के किसी नहीं, ने भी क्योंकि 20 20। बारी पढ़ते हैं इस वजह से नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 8 रकात पढ़ी थी, तो इस वजह से मैं 8 पढ़ता हूँ। अच्छा, लेकिन देवबंदी अगर आप है तो देवबंदियों के नजदीक जो है वो 8 सुन्नत नहीं है, 20 सुन्नत है। जी, बस वो हमारे अंदर अपने मुख्तलिफात हैं कुछ। बस मुझे यार अच्छा, आपकी एक वीडियो के मुताबिक ना एक आंसर चाहिए था मुझे आपसे। ओके, पूछिए। वो आपकी वीडियो थी कि खुदा जालिम है, कि अगर कोई मतलब बंदा बहुत भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो खुदा को नहीं मानता तो वो उसको नरक में डाल देता है ना। हाँ, कि ऐसा अगर नहीं बंदा है क्या? बेशक अच्छे अच्छे काम करता है, अच्छे कर्म करता है, लेकिन वो खुदा को नहीं मानता तो उस खुदा उसको जहन्नम में डाल देता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको मानता नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो शिरक साहिल करता है। भाई, हाँ, मुझे एक आंसर चाहिए कि फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। अगर एक किंग है और हम्म। उसके पास उसकी जनता है, लेकिन वो अपनी हम्म। जनता पर हर तरह की कर्म करता है, मतलब वो जनता उसी का खाती है, उसी का पीती है, उसी का करती है, लेकिन हम्म। वो कहती है कि ये किंग हमें नहीं कर रहा, मतलब वो बादशाह जो है वो उसको मानते नहीं है। तो हम्म। कुछ जनता ऐसी होती है जो बादशाह को मानती भी है, बादशाह की बात भी मानती है और उसी के ऊपर चलती है, लेकिन कुछ हम्म। जनता बादशाह का खा पी कर और उसको कहती है कि इस बादशाह को नहीं मानते, हमें बादशाह नहीं दे रहा है, यहाँ कोई बादशाह एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको हम्म। क्या लगता है बादशाह उसके साथ क्या करना चाहिए?
अगर बादशाह आंखों के सामने है, ठीक है, जी गौर से सुनना अब्दुल अजीम, अगर जी भाई। बादशाह आंखों के सामने है और वो फिर हम्म। भी नहीं मान रहे हैं, तो वो उनकी बेवकूफी है। लेकिन अगर बादशाह तुम अपने जाहिरी के उसके मौजों के तौर पर, नबियों के तौर पर उसने मौजूद भेजे हुए हैं तौर पे उनको। कैसा बादशाह जाहिर करेगा? क्या मतलब? फंस गए ना यहाँ पे। क्या आपने जो मतलब? मिसाल दी है, इसी वजह से मिसाल ऐसी दो जो आप अल्लाह पे फिट कर सकते। बादशाह जो है वो तो जी। जाहिर है अपनी आवाम पे। अब वो अगर उसको देखने के बाद भी ना माने तो वो बेवकूफ है, क्योंकि सही है, बादशाह लेकिन जाहिर है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात और बादशाह एक ने सुन लो, अपने और एक मैसेंजर्स सुन भेजे हैं, लो, उसके जरिए और मौजे अरे रुको, हदीस सब कुछ मौजूद अरे है। रुको, अरे तुम लोग ये ब्रेक फेल होके क्यों आते हो यार? पहले अच्छा ठीक है, आप बादशाह की जो बोले, मैं मिसाल जवाब दी देता है। हूँ, आप बोले पहले। हाँ, अगरचे बादशाह दोनों बता रहा हूं, एक तो बादशाह जाहिर है और उसके बाद नहीं मान रहे तो उनकी बेवकूफी है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम में से कोई उसको बादशाह नहीं भी मान रहा है तो उसको कत्ल की सजा, उसको हमेशा हमेशा जहन्नम में या आग में जलाने की सजा, ये गलत है। हाँ, अगर उस वो बादशाह नहीं मान रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो अगर गलत काम कर रहा है, दूसरे का कत्ल कर रहा है, दूसरे का रेप कर रहा है, तो वो अब बादशाह माने या नहीं माने, बादशाह का हुक्म उस पे चलेगा। ओके। सिर्फ वो अब बादशाह को नहीं मान रहा कि ये बादशाह है, और वो सब अच्छे काम कर रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, रोटी दे रहा है, कपड़े दे रहा है, इस बुनियाद पे बादशाह उसको हमेशा हमेशा नहीं जला सकता। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, नाउ मेरी बात सुने। वो बादशाह देखिए, वो आपने कहा ना कि अच्छे काम कर रहे हैं, गरीबों को अच्छा दे रहा है, अच्छा दे रहा है। वो गरीबों को किसका अच्छा दे रहा है? वो बादशाह की तरफ से मिला हुआ है, क्योंकि बादशाह उसको देता है तभी वो गरीबों को देता है। एक मैं किसी और बादशाह का नहीं माल दे रहा, लेकर वो आगे। काम कर रहा मेरी है। बात सुने प्लीज, प्लीज मुझे काम थोड़ा कर सा। रहा है, वो काम काम, कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका मिल रहा है उसको। लेकिन वो जिस तरह काम कर रहा है वो अल्लाह की बनाई हुई चीज पर ही, मतलब वो बादशाह की अभी बनाई हुई अल्लाह पे किंगडम आ में ही गए, काम कर रहा है ना। अच्छा मेरी अभी बात सुने। अल्लाह पे आ गए। पहले बादशाह अच्छा। का एग्जाम्पल से हटो, अल्लाह पे बात करना है तो अल्लाह पे करो, बादशाह वाला अच्छा एग्जाम्पल बादशाह। तुम्हारा फेल हो गया। अच्छा बादशाह वाली बात कर देता हूँ। आपने कहा कि कोई उसको देखे बिना कैसे मान लेना कि उसे देखा नहीं हो तो आप कैसे एग्जिस्टेंस पे। मैं आपको कहता हूँ, उसने एक बादशाह ने रूल्स बनाए ना सबके। अगर वो सबके सामने आ जाए फिर तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता ना, फिर तो पूरी दुनिया में जाहिर कोई सी एक बात है। शख्स भी ऐसा नहीं है कि इनकार ना करे। तो ये तो दुनिया आपको की क्या तरतीब लगता है, बिगड़ एक गई। मिनट एक मिनट मेरी बात एक सुने। मिनट एक मिनट फिर एक फिर तो मिनट दुनिया। एक मिनट जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी आपको, आपने किसी एक को देखा ही नहीं है, ठीक है? कोई जी। एक इधर जो है दुनिया के किसी कोने में वो ये दावा कर दे कि मैं बादशाह हूं, आपने, आपकी बात कर रहा हूं, ओके। आपने उसको देखा नहीं है, ठीक है? लोग बता रहे आके कि इधर है उधर है। आपका ये कहना है कि मैं जब तक उसको नहीं देख लूंगा मैं नहीं मानूंगा उसको बादशाह। क्या आप अपनी जगह पे सही है या गलत है? ओके, अब मैं मेरी बात का जवाब दें। पहले मेरी ये बोलो कि आप अपनी जगह पे सही है या गलत है। कौन सी बात में? देखिए ना, मैं मैं कह उसका रहा हूं, आंसर आपको सिंपल से कर रहा हूँ ना, मैं उसका आंसर पहले आपको सिंपल से कर सही रहा है हूँ। या मैं गलत है, आप इसी बात अपनी का जगह जवाब दे पे। रहा हूँ। मेरी बात नहीं, सुने, मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। प्लीज पहले प्लीज जस्ट गिव सही मी है टू या मिनट। गलत, रुक जा तो भाई। इसी का जवाब दे रहा हूँ ना, एक मैं ऐसे पहले अचानक से तो नहीं कह सही है सकता। या मैं गलत आपको है वो बोल, उसके बाद तेरा एक्सप्लेनेशन दे। क्या तू अपनी जगह पे सही है? किस बारे में मतलब? मैं फिर से रिपीट करता हूं, तू जो एग्जांपल देता दिया था उसी को लेके, एक कोई दुनिया के कोने में किसी ने बादशाहत का दावा किया, ठीक है? जी। तू जिधर रहता है तूने उस बादशाह को देखा भी नहीं, तेरे पास कोई सही। प्रूफ भी नहीं है, ठीक है? हाँ। लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं कि हम इस बादशाह को मानते हैं। तू ये हम्म। कह रहा है कि भाई जब तक मैं उस बादशाह को नहीं देख लूंगा मैं उसको बादशाह नहीं मानूंगा। क्या तू हम्म। अपनी जगह पे सही है या नहीं है? मैं अपनी जगह पे अपने वहम और गुमान से तो बात नहीं कर सकता ना। अगर उधर बादशाह जाहिर निकला तो मैं अभी उसको नहीं मानता। मुंह बंद, कल को मैं उसी बादशाह के पास चला गया और मुंह उसकी मुझे बंद। अंदाजा हो गया कि वो सच्चा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तूने। रुक जा, मुझे अभी हथियार निकालना पड़ेगा मेरा, 1 मिनट। ऐसा नहीं मानेगा तू, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में, तुम लोग दिमाग से जो है ना अपंग हो चुके हो, तुमको नहीं समझ में आएगी। मैं तेरे लिए नोट पैड लेके आता हूँ, रुक जा भाई, टेंशन ना ले। मैं तुझे म्यूट किया है। संजय
साहिल भाई, अगर आप इजाजत दे तो इससे 2 मिनट में बात करूं। पहले इसका बादशाह वाला मैं ये निकाल लूं ना। क्या शेयर किया मैंने, 1 मिनट, ये क्या दिखा रहा है, स्टॉप स्क्रीन। साहिल भाई, मेरी बात का थोड़ा सा जवाब तो दें। नहीं नहीं, रुक जाओ पहले, ये मसला तुम्हारा बादशाह जो है ना, तुम्हारे दिमाग को मैं पहले ठीक कर दूं। एक अनजान जगह पर किसी ने बादशाहत का दावा किया, ठीक है। समझ जाओ, अमेरिका ले लेते, अमेरिका में। आपकी बात मैं पूरी सुन चुका हूं। मुंह बंद। आप इंडिया में रह रहे, ठीक है, ये समझ लो। इंडिया में एक सिर्फ लोकेशन के हिसाब से कह रहा हूं, ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक जगह बताने के लिए कि अमेरिका जो लोकेशन है, वहां पे एक बंदे ने बादशाहत का दावा कर लिया है। आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया में रह रहे, और आपने उस बादशाह को देखा नहीं है, ठीक है। उसका कोई सॉलिड प्रूफ भी आपको नहीं मिला। कुछ लोग हैं, या बहुत से लोग हैं, जो कह रहे हैं आपको कि ये एक बादशाह है और आपने इसकी बादशाहत कबूल करनी है, ठीक है। ओके। अब आप क्या नाम है आपका, 1 मिनट। अब्दुल अजीम। अब्दुल अजीम। अब्दुल अजीम कह तो रहा है, मैं जब तक उस बादशाह को ना देख लूं, मैं उसकी बादशाहत नहीं मानूंगा, ठीक है। नहीं, बादशाह को ना देखूं वाला बात मैंने नहीं की। अरे, मैं तेरे को एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अच्छा। तू कह रहा है कि जब तक मैं उस बादशाह को ना देख लूं, मैं उसकी बादशाहत नहीं मानूंगा। क्या तू अपनी जगह पर सही है? ये सुपर चैट हटा दूं। अरे, हमारे लाला जी भी आ गए हैं, क्या बात है। हाँ भाई, क्या तू मैं अपनी अपनी जगह जगह पे पर सही है? मैं अपनी जगह पर गलत हूं, पूछे क्यों? गलत है, 1 मिनट। जी, इस सवाल ठीक है, में अगर गलत, मैं एक ऐसा कहूं कि मैंने उसको मिनट, एक देखा, मैं अगर एक अगर उसको मिनट, देखा नहीं और मैं ना मानूं तो एक गलत मिनट। हूं मैं। क्या क्या? पूछे, मेरा पूरा सवाल तो सुन लिया करें ना प्लीज, मेरी मुझे थोड़ा सा पूरा सवाल दिया करें, आप कट ना करें। नहीं तो यहाँ मैं पे गलत गलत हूँ, है, मैं इस बात पे गलत हूँ, क्यों पूछे गलत क्यों है? गलत हूँ। पूछे तो हाँ, सही, क्यों? पूछ क्यों गलत एक हूँ। मिनट, क्यों गलत है? देखें, एक बंदा है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको नहीं, कह ये दे कि बादशाह, ये बादशाह की अगर, मिसाल देना है। अच्छा बंदा कोई नहीं, अगर, बादशाह। चलो, कोई अगर बादशाह की मिसाल नहीं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ हट के, एक इस अरे, टॉपिक, इसी तूने टॉपिक पे। बादशाह की वो मिसाल रखी मेरी, थी, जब अब तू आप मेरी बादशाह बात की को मिसाल से सुनेंगे बढ़ ही रहा है। नहीं तो कैसे मैं क्लियरफाई करूंगा, प्लीज मुझे तू समझने बादशाह कीजिए की थोड़ा मिसाल सा। से, 1 मिनट, 1 मिनट। तो मैं अब्दुल उस बादशाह अब्दुल की ही अजीम। बात कर रहा हूँ ना, मैं इस बादशाह हाँ, की बोल बात कर रहा हूँ, बादशाह। लेकिन आप मेरी सवाल को प्लीज, जैसे मैं आपकी शांति से सुन रहा था ना, आप मेरा भी इस तरह सुने प्लीज। प्लीज जस्ट 2 मिनट में सवाल हल हो जाएगा। अगर कोई किसी आदमी को कह दे कि ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो कैसे मानेगा? क्योंकि उसने तो अपने अम्मी अब्बू को एक साथ वो करते हुए देखा नहीं है कि जो लोग करते हुए हैं, वो कैसे मानेगा अरे, कि ये तू मेरे एक पेरेंट्स हैं? बादशाह से उसने अम्मी तो अब्बू अपने पे अम्मी क्यों अब्बू को देखा ही पूछा? नहीं है कि वो करते हुए। एक वो एक मानता मिनट, एक है मिनट, क्यों? क्योंकि एक लोग कहते मिनट। हैं, क्योंकि उसे साबित है। रुक जा, रुक जा। अभी ये बादशाह से अम्मी अब्बू पे क्यों चले गया ये? ये स्पेस बना दिया हुआ है। 1 मिनट, एडम साहब आपका फिर से इस्तकबाल है। मैं जरा, एडम साहब, ये एक, चूंकि ये अम्मी अब्बू पे आ गया है, मैं जरा अम्मी अब्बू का भी, बादशाह से तो ये भाग चुका है, अम्मी अब्बू का इसका मैं ये दिमाग से जो अपंग लगा है ना जंग, वो भी निकालता हूं। बादशाह से ये भाग गया, ठीक है। अच्छा, अम्मी अब्बू पे आते। अम्मी अब्बू को आपने डिंगी डिंगी करते हुए नहीं देखा, और आपके पास सबूत नहीं है अम्मी अब्बू अब्बू का। क्या वो मेरा नोटपैड हैंग हो गया क्या? अरे, फिलहाल हट।
ये क्या इतना फास्ट स्पीड में चल रहा था मेरी टाइपिंग, उसकी वजह से हुआ या क्या वजह से हुआ? बाकी सब तो चल रहा है, सिर्फ नोट यार वैसे इनका बेस आर्ग्यूमेंट क्या है? मैं सॉरी ज्वाइन अभी किया बेस थोड़ी देर पहले। अच्छा, बेस आर्ग्यूमेंट इनका ये था, इन्होंने मेरी एक शॉर्ट देखी जहां पे वो बंदे से मैंने कहा था कि भाई आपका अल्लाह जो है वो जालिम है, क्योंकि आपका अल्लाह जो है वो कर्मों पे सजा नहीं दे रहा है, हम्म बल्कि हाँ, बल्कि वो ईमान जो ना माने, अब उसके बाद फिर वो लाख अच्छे कर्म कर ले, अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। तो ओके ये उसको मेरे उस आर्ग्यूमेंट को गलत समझते हैं, तो मैं वही जान रहा था कि क्यों गलत समझते हैं। ओके इधर आप नोटपैड सही करते हैं, मैं जरा नोटपैड मेरा इनका गया, आप बात कर मैं लो, जरा कंटिन्यू इनका करो। आर्ग्यूमेंट समझ आता हूँ जी भाई। इसमें क्या आर्ग्यूमेंट है, आप क्या कहते हैं? क्या आपका बेस आर्ग्यूमेंट क्या है? अब्दुल्ला अब्दुल अजीम साहब, इनकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट मैं देख लेता हूँ जरा, म्यूट पे तो नहीं है। उसने उसका तरतीब बनाया है। अच्छा बात सुने अब्दुल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अगर बीच में आप बोल रहे थे तो आप दोबारा से स्टार्ट करें। आप आपको हाँ, मेरी मैं ये कह मेरा रहा था सवाल लग गया ना? हम्म, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह शांति से मैं आपकी बात सुनता हूँ, प्लीज मेरी भी उसी तरह सुन लिया करें। जी जी आप जब मैं सुनाए खत्म कर सुनाए। दूं तो आप बोल दिया करें अरे बात भाई आप बाद सुनाए में। सुनाए सुनाए सुनाए, अच्छा, शॉर्ट में तो बोलिए। मैं ये कह रहा था कि एक बादशाह है, उसने दुनिया बनाई है, उसने अच्छा एक एम्पायर बनाया है, और उस ठीक पर है उसने कुछ रूल्स रखे हुए हैं। उसने ठीक है रूल्स ये रखे हुए हैं कि मतलब वो अपने बंदों को सब कुछ देता है, उसके बदले में बंदों से वो क्या कहता है कि मेरा कहना मानो, जो मैं कहता हूँ मेरा कहना मानो, उस पर ठीक चलो, है। तो आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छा हूँ, इससे भी ज्यादा अच्छा हूँ। अच्छा लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसी एम्पायर के अंदर रहकर, उसी कंट्री के अंदर रहकर वहां का हम्म खाते भी हैं, वहीं का पीते भी हैं, हम्म और कहते हैं कि ये हमें बादशाह की तरफ से नहीं मिल रहा, बादशाह तो हम्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हम्म इसमें क्या अब बादशाह को उससे क्या करना चाहिए? अगर बादशाह उनको माफ कर देता है तो ये तो हम्म, बाकी जो बादशाह का कहना मान रहे हैं, उस बादशाह के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं, इनके साथ तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये ठीक इतना कहना मान मान के उसके अल्लाह के लिए, मतलब अपने किंग के लिए, अपने ठीक बादशाह के लिए ये सब कुछ मेहनत करते हैं, उसका कहना मानते हैं, ये भी ठीक जन्नत में चले जाएं, और वो जो नहीं मानते वो भी हम्म जन्नत में चले जाएं, तो ये तो हम्म, इंसाफ वाली बात नहीं हुई। तो ओके इसलिए उसने रूल्स रखे हुए हैं कि ओके मानोगे, और उसने रूल्स रखने से पहले बता दिया कि अगर नहीं बस मानोगे तो ये बस सजा होगी, बस ऐसे नहीं बस कि बस उठा के उसको लंबा सजा दे दी ये। रिपीट जी रिपीट भाई। करने की जरूरत नहीं होती सर। अच्छा आपने दो प्री सपोजिशन ली है। प्री सपोजिशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। ओके प्री सपोजिशन होती है कि आपने पहले से सपोज कर लिया दो चीजों को। जो आपने बेस चीजें दो सपोज की हैं वो ये की हैं कि उस बादशाह ने ये दुनिया बनाई, और हम्म। दूसरी चीज आपने सपोज किया उसने आपको खाने पीने को दिया। ये आपकी स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। ठीक है, हम्म। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ इतना लंबा लेक्चर ना दिया करें कि आप अपनी स्टेटमेंट ही भूल जाएं। सो उम्मीद है कि आपने अपनी स्टेटमेंट नहीं भूली। नाउ जी भाई। सबसे पहले आपको आर्ग्यूमेंट ये बनाने के लिए मुझे ये दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी आपको। अगर आप मुझे प्रूव कर दें ये दो चीजें कि अल्लाह सबको खाना पीना देता है और अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, तो फिर हम हम्म। आपके नेक्स्ट पॉइंट को समझ सकते हैं। तो वो जब आप अल्लाह को मानेंगे तो जाहिर सी बात है, उसने अपने तरीके से समझाया हुआ है, मैसेंजर्स हाँ भेजे हुए हैं, उससे बताया, उसके देखें, जरिए बताया गया कि ये उस पर कंट्रोल उसी का है। दोबारा वापस आते हैं। देखें मैसेंजर भेजे हैं, 1,24,000 मैसेंजर भेजे हैं। आपने कितने हम्म। देखे हैं? देखे कि नहीं है, बट लिखा हुआ है बेहतरीन। किताबों में। ओके ठीक है, देखे नहीं है आपने। अच्छा कुरान को आप मानते हैं कि वो अल्लाह की किताब है? जी बेशक। ओके, उसके अंदर से ऐसा करें मुझे, आप 1,24,000 पैगंबर है ना, उसमें से हम्म। 1,00,000 नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, 100 पैगंबरों के नाम बता दें। 100 पैगंबरों के नाम किताब में लिखे ही नहीं है, तो मेंशन नहीं है, मैं ओके नहीं बता सकता, 50 के क्योंकि नाम मुझे बता दें, 50 के नाम बता दें। 50 के नाम, जब जितने मेंशन है उतने, मुझे जितने मेंशन है वो लिखे हुए हैं कुरान में और हदीस में, कितने जितने मेंशन कितने मेंशन मतलब किए? उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जितने ओके लिखे हुए हैं वो कुरान शरीफ चले में है, सबके नहीं लिखे चले हुए, ये मुझे पता है कि कुरान सबके शरीफ, नहीं लिखे हुए। चले ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, फॉरगेट दैट। अच्छा आप ऐसा करें कि इंडिया में किसी एक पैगंबर का नाम बता दें जो आया हो। आई डोंट नो, मैं इंडिया में नहीं रहता। पाकिस्तान में कोई एक पैगंबर आया हो, उसका नाम बता दें। पाकिस्तान में नहीं आया, आई थिंक। ओके, इंडिया भी उसमें पाकिस्तान का हिस्सा था ना एक जमाने श्रीलंका में के जिसमें बारे में पैगंबर। सुना था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ओके श्रीलंका के जोधी पहाड़ पे उतरे थे, वो मैंने सुना था। अच्छा वो सुना था ना आपने, उसका कोई डेटा नहीं है ना, एविडेंस नहीं है ना। वो भी मुसलमानों ने गेम बनाई थी। अच्छा चाइना में कोई पैगंबर का नाम? आई डोंट नो। ओके
अमेरिका में कोई पैगंबर का नाम, आपकी बात समझ रहा ऑस्ट्रेलिया हूँ में, कि जब अफ्रीका में। अच्छा, मैं आपके जो पॉइंट पर तो पहुंच हमारे गया। जितने भी जो तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके जितने भी सो कॉल्ड पैगंबरों के नाम हैं, वो सारे के सारे तो पड़े हुए हैं उधर के सऊदी अरेबिया में बकौल आप लोगों के, ठीक है। इब्राहिम भी सऊदी अरेबिया में ही था, खाना काबा बना गया, पता नहीं कैसे बना गया, पता ही नहीं, कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन चले हो। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप उसको पूरी दुनिया का क्रिएटर भी बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसकी बात को मानो भी, और आप कह रहे हैं जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में सड़ेगा भी, लेकिन आपके पास किसी भी दुनिया में किसी भी और खित्ते के अंदर एक भी पैगंबर का नाम भी नहीं है, उसकी कोई टीचिंग भी नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको मुझे अल्लाह को साबित करना पड़ेगा ना। अब पैगंबरों का तो काम गया, अब वो गायब हो गया क्योंकि आपने कहा पैगंबर भेजे। तो पैगंबर तो हमारे पास है ही नहीं, आप दिखा ही नहीं कोई सकते। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि जिस चीज को आप प्रूव कर रहे हैं ना कि हाँ 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 ऐसा है, उसको आप प्रूव करके दिखाएं। दिखा सकते हैं प्रूफ? उसके मुआवजे और उसके कुछ निशानात मौजूद हैं बेहतरीन, अभी भी, अल्लाह का आज भी। एक मुआवजा दिखा दें। अल्लाह के एक नहीं हज़ारों मौजे हैं। एक मैं नहीं, सर जितने भी मैं दिखाए हुए कहता हैं हूँ सब सर, सच थे उस टाइम पे। करोड़ों मोजज़े हैं, मुझे एक दिखा दें। जैसे मौजों में से जो उस टाइम पे दिखाए गए थे हम्म, वो मौजूद है। सही है, नहीं नहीं मतलब फॉर एग्जांपल भाई, जिस तरह आप फॉर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था कि हम्म, चांद को 2 टुकड़ों में कर दिया गया था। परफेक्ट। मुझे आप ये दिखा दें, दुनिया में उस जमाने के अंदर जब चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद ने किए, ठीक है? हुँ, उस जमाने में कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल पीपल हैं जिन्होंने लिखा हो? फॉर एग्जांपल वहां पे यहूदी रहते थे, यहूदी अपनी हिस्ट्री लिखते रहे, यहूदियों ने ओरल ट्रेडिशन में तालमूद भी लिखी, ठीक है, और तालमूद जो कि ओरल ट्रेडिशन था उसको उस जमाने में लिखना भी शुरू कर दिया था। बेबीलोनियन एरा था, ज़ोरास्ट्रियन लोग थे जो कि आग की पूजा करते थे, वो भी चांद के ऊपर, चांद भी उनका एक गॉड था। इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो हिस्ट्री लिख रहे थे उस जमाने में, डेटा लिख रहे थे। क्या किसी एक ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे और अपनी किताबों में कहीं भी मेंशन किया, हमने आज चांद के 2 टुकड़े देख लिए? ये तो आज भी नासा की रिपोर्ट अभी पढ़ ले, उनको भी पता है कि ये चाँद के 2 टुकड़े हैं, उनके बीच में से एक दरार सी बेहतरीन। है। नासा की रिपोर्ट जो है वो एक मुसलमान ने लिख के गेम डाल दी है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बेसिकली देखो, बात ये है, मेरी बात बात सुनें। सुने, बात आप सुने, बात सुने, बात सुने, बात जी, सुने, जी। सुने। जो मेरा क्वेश्चन था वो कुछ और था और आप कहीं और चले गए। क्या किसी भी हिस्टोरिकल फिगर ने चांद के 2 टुकड़े देखे हुए लिखे हैं हिस्ट्री के अंदर? लिखे होंगे, मुझे नहीं पता। नहीं लिखे, नहीं नहीं लिखे। लिखे। आप जो अब है ना ना, आप इस तरह देखिए, मेरी बात आप सुनें। देखें, आपने वेट मेरी भाई, सवा बात भाई, एक सेकंड मुझे बोलने भाई, तो बात दें। भाई, एक सेकंड बात अच्छा, बोलने ओके, दूंगा ओके, बोलें, आपको। मेरी बोलें। बात ही नहीं खत्म हुई, आप कैसे बोल सकते हैं फिर? ओके, बोलें। आपको मैंने कहा दो, आपने एविडेंस नहीं दिया, आपने कहा लिखी होगे, मेरे को नहीं पता, तो एविडेंस नहीं दिया आपने। क्योंकि अच्छा, सबने नहीं पढ़े, आपने भी सबने नहीं, अरे किताबें नहीं पढ़ी, भाई लिखा मैंने होगा। सारी सारी पढ़ी है, सारी पढ़ी है, हमने बहुत रिसर्च कर ली है, ठीक है। कहीं नहीं लिखा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कहीं नहीं लिखा। नाउ आगे चलते हैं, कोई और ऐसा मौजज़ा बताएं अल्लाह का जो मैं आज वेरीफाई कर सकूं। फ़िरौन, फिरौन, ओके, फिरौन का क्या मौजज़ा जी, अल्लाह मियां ने बता दिया। मतलब जैसा कुरान में लिखा हुआ है सेम उसी तरह वो अभी तक सेव भी है और समंदर के अच्छा, पानी के निशानात ओके। उसके ऊपर फिरौन लिखे भी कौन हुए सा हैं। वाला? और उस फिरौन का क्या नाम था? असली नाम का मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता आपको? कुरान भी नहीं खालिद नाम बताता? था, आई थिंक, ऐसा कोई खालिद नाम था। खालिद नाम था, फिरौन का नाम खालिद था। इजिप्शियन फिरौन का नाम अरबिक नाम था। माशाल्लाह। आई डोंट नो, ऐसे ही कुछ नाम लिखा होगा। वंस अगेन ये भी एक बहुत बड़ी देखो, बोंगी है। अब मैं आपको बताता हूँ नूह। बोंगी क्यों है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई बोंगी क्यों है। नहीं, 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 अरबिक मैं नाम बता थे रहा हूँ उस ना, टाइम भी, अरे अरबिक नाम थे उस टाइम भी। बता रहा हूँ, नहीं थे, नहीं थे। नहीं थे। जो इजिप्ट ये में इब्राहिम अरबिक, हो गया, इसहाक हो गया, याकूब हो गया, ये तो अरबिक में नहीं रहते थे, ये तो इजिप्ट और वगैरह आस-पास के शहरों में रहते थे। मैं तो इनके आपको नाम भी बता तो देता अरबिक हूँ। हैं। हाँ जी, इब्राहिम, आपने उसको अरबसाइज किया है, उसका नाम इब्राहिम था, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसहाक का इब्राहिम नाम आपने, आइज़ैक था। आइजैक नहीं था यार, ये भी आपको नहीं, आइजैक। अच्छा, आइजैक जो है वो असल में हिब्रू लैंग्वेज के अंदर क्या नाम है? आप बता दें। हाँ, आपको नहीं पता ना, मैं आपको यही बताने शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ये जब आइजैक जो आपको नजर आता है, वो एक इंग्लिशसाइज नाम है, क्या, जिसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन हिब्रू के अंदर क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए, हिब्रू ठीक क्या है। चीज़ है? हिब्रू वो लैंग्वेज है जो उस जमाने में बोली जाती थी, अच्छा। राइट।
तो हिब्रू वो लैंग्वेज है जो जमाने में बोली जाती थी, आपने उसका अरेबिसाइज्ड नेम बना लिया। उससे उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे अरेबिक बोली जाती थी। याकूब बना लो, जेकब कह दो, जेकब जो अंग्रेजी वाले हैं वो कहें जी जेकब, वहां पे तो अंग्रेजी बोली जाती थी। तो दैट वुड बी स्टूपिड। अगर एक गोरा बंदा आके बोले कि जनाब वहां पे तो अंग्रेजी बोली जाती थी, उनका नाम जेकब था, तो उसको चपेट नहीं पड़ जाएगी, लोगों से कहेंगे पागल तो के बच्चे, दिमाग खराब है तेरा, ये तो ऐसा इंग्लिशटाइज ऐसा नेम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि याकूब को उन लोगों ने जैकब कर दिया हो। इसका भी तो कोई प्रूफ नहीं है ना कि वो याकूब थे या जेकब ही थे, या वो अरे आइजैक थे या इसहाक ही अरे थे। अरे अरे हमारे अरे यहाँ तो इसहाक मैं है। आप वाकई में बहुत अनपढ़ शख्स हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब आपको डेटा दे रहा हूँ कि हिब्रू वो लैंग्वेज है जो उस जमाने में उस इलाके में बोली जाती थी। क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज के जो आपके पास स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, दे आर देयर फ्रॉम 800 BCE, 800 साल कबल मसीह के आपके पास स्क्रिप्चर मौजूद हैं जो उस लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए जो उस इलाके में बोली जाती थी। अरमिक और हिब्रू वो लैंग्वेज है जो वहां पे बोली जाती थी। अरबी, मोहम्मद की जो अरबी है, वो मोहम्मद के जमाने में अभी कंप्लीट लैंग्वेज ही नहीं बनी थी, उसके अंदर अभी वॉवल्स भी नहीं आए हुए थे। जब भी लैंग्वेज नहीं बनती है, उसके अंदर पहले बेस वर्ड्स आते हैं, फिर वॉवल्स आते हैं। तो मोहम्मद के जमाने में अरबी अभी तरक्की ही नहीं करके अभी वॉवल्स तक लिखत परत की प्रॉपर लैंग्वेज ही नहीं बनी थी। नंबर 2, अरबिक जो है वो मजमुआ है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का, बेबीलोनियन लैंग्वेज का, सीरियाइक लैंग्वेज का, अरामिक लैंग्वेज का, हिब्रू लैंग्वेज का। अरबिक एक प्योर लैंग्वेज नहीं है इन इटसेल्फ, इट्स अ अच्छा, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। कुरान के जैसे कि अंदर 1800 से ज्यादा अल्फाज हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के। अरबिक तीसरी या चौथी सदी ईस्वी में डेवलपमेंट फेज में बेहतर हुई थी कि किसी हद तक राइटिंग फॉर्म में आए। 7वीं सदी ईस्वी में उसको लिखना प्रॉपर शुरू किया था। 8वीं सदी ईस्वी के अंदर उसके अंदर वॉवल्स, नुक्ते, जेर जबर पेश, शद मद आई थी। आपके अर्ली कुरानिक मुसफ के अंदर नुक्ते तक नहीं है, और आपको पाकिस्तान में बताया जाता है वो एक नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ। कैसे चेंज नहीं हुआ? अबे साले वहां पे नुक्ता था ही नहीं कोई। अर्ली अरबिक में तो नुक्ता ही नहीं था, वो नुक्ते का नुक्ता मतलब था ये ही नहीं नहीं। है। वो भाई ये नहीं है, ओके चलें आपको वो दिखाते नुक्ते हैं। का आप मतलब गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुने। अब पहले किंग की बात चल रही थी, लेकिन आप यहाँ तक ले, मैं नुक्ते की बात ओके। आपको कर दूं ना। नुक्ते का मतलब ये है कि हम्म, हम्म, अगर आप एक लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उर्दू में बोलूं कि लिखा हुआ है पतंग, पतंग लिखा हुआ है, हम्म, लेकिन अगर आप पे को बे लगा दें तो वो हम्म, बतंग हो जाएगा। इसका मतलब जी। ये है कि बे को पे से नहीं जोड़ा गया, वो हम्म। जैसा का जैसा है वैसे ही उसके और अगर मैं मतलब आपको दिखा दूं, अच्छा चले, एक्सेंट की बात आप कर रहे हैं कि आप एक्सेंट जैसा उस आप टाइम पे बोला जाता था, सुने सेम उसी टाइम पे अभी बोला जाता है। अब सुने उर्दू का कुरान थोड़ा सा चेंज है, यार, अरबी सुने का कुरान ओए चेंज है। सुने और रिलैक्स रिलैक्स। तालामून और यालामून दो डिफरेंट वर्ड है। जी। ओके, आपके वर्ष कुरान के अंदर तालामून लिखा हुआ है और आपके हफ्स कुरान के अंदर यालामून लिखा हुआ है। विच वन इज राइट? नुक्ते दो ऊपर लगा दो या दो नीचे लगा लो? अगर मीनिंग, वो मीनिंग्स के हिसाब से होगा ना, जहां पर जो मीनिंग मीनिंग्स बनती है नहीं, वो। मीनिंग के हिसाब से नहीं, सेम आयत, सेम लोकेशन, सेम जगह के ऊपर एक जगह पे तालामून है और उसी आयत में दूसरे कुरान के अंदर यालामून है। वर्ष एक अलग कुरान है, हाफ्ज एक अलग कुरान है। 1924 में कुरान की कैनोनाइजेशन हुई, लेकिन भाई आप बहुत बेबी हैं, मैं अभी आपसे इतने डिटेल लेवल में नहीं जाऊंगा। अच्छा एनीहाउ, तो आप अल्लाह को तो अभी तक साबित नहीं कर सके, लेकिन चले दूसरा आपने एक और पॉइंट रखा था कि साबित वो कर हमें चुका हूँ, खाने मानते को नहीं देता हो। है। ठीक है कोई बात नहीं, आपके मुताबिक मानते नहीं है, दुनिया ने देख लिया, 4,500 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, कोई बात नहीं, सब सुन रहे हाँ, हैं। अच्छा दूसरी बात अब जी। आपसे करते हैं हम। आपने कहा अल्लाह खाना देता है। जी। अफ्रीका में बहुत सारे मुसलमान लोग हैं जो मर रहे हैं भूख से। तकरीबन सुनने में आता है कि कितने थे साहिल, लास्ट टाइम तुमने डेटा कलेक्ट किया था, 4 लाख 5 लाख बंदे हर रोज मरते हैं भूख से, राइट, अफ्रीका में। ओके, साहिल दोबारा डेटा ले आएगा। उसके अलावा पाकिस्तान में भी भूख से लोग मर जाते हैं, वो मुसलमान नहीं है क्या? अल्लाह खाना कब हैं? देता है उन्हें? आपने कहा अल्लाह अल्लाह खाना का, देता है, जी, मतलब रिज़्क का जरिया अल्लाह ताला ही है। लेकिन भाई कैसे, फिर आपने कहा अल्लाह खाना देता है, अब कहते हो जरिया। ओके, तो क्या मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ूं तो वो जरिया बन जाएगा, मुझे खाना देगा? वो देखो, दुनिया का उसने अपना एक रूल बनाया हुआ है, सही है। अगर मैं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अगर वो हर किसी को खाना देगा,
हर किसी को मतलब उसी हिसाब से जैसा कि वो बंदा चाहता है वही होगा, किसी बंदे पर कोई तकलीफ गुजरेगी नहीं। तो ये तो उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होगा ना। देखें, नहीं, इस एक सेकंड, दुनिया ये को तो तरतीब ये तो है, हर आपकी चीज एक को सेकंड, चलाने की एक तरतीब होती है। मेरी बात सुनिए ना। चलाने की तरतीब नहीं होती, वेट करें, दोबारा से रिलैक्स होके सुने। अच्छा, मैं वेट ही कर रहा हूँ आपने ऐसे भी। एक तरफ कहा कि अल्लाह खाना देता है, अब हम्म। आपने कहा वो सबको दे देगा, तो अल्लाह को पहचानेगा कौन? तो क्या अल्लाह खाना देता है या नहीं देता? पहले ये बताएं। अल्लाह बेशक बेशक खाना अल्लाह ही देता है। ओके, अगर बेशक खाना अल्लाह ही देता है, तो तमाम एथियस्ट, एग्नोस्टिक और अल्लाह को ना मानने वालों को खाना कैसे मिल जाता है? क्योंकि ये अल्लाह का काम है, चाहे वो उसको अच्छा, माने अल्लाह का ना काम माने, है। वो अपनी तरतीब से दुनिया को चलाएगा जिस अच्छा, तरह से और उसने जो तरतीब जो बताई जो है। ये मुसलमान है, जो बाद अल्लाह का को हिसाब मान है रहे उसके। हैं, जो अल्लाह को मान रहे हैं, वो भूखे नंगे मरे हैं, और जो अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, वो इमारत, वो ऊपर रहे, उनके पास पैसा भी हो, सब कुछ हो। तो ऐसा ये तो नहीं है। ऐसा नहीं है? ओके। देखो, काफिरों में भी भूख से पाकिस्तान मर जाते में हैं, काफिरों में भी भूख से मर पाकिस, जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन है? मैं यही देखिए, अब मेरी वो बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा प्लीज भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। अगर अल्लाह ऐसा करे कि जो उसकी इबादत करते हैं उसको खाना दे, और जो उसकी हम्म, इबादत नहीं करता उसको खाना ना दे, सही हम्म, है, मतलब वो इस दुनिया में उसको मार दे, तो हम्म। तो ये इस दुनिया में गैर मुस्लिम रहेगा कौन? तो इसका मतलब है उसके अल्लाह ना खाना नहीं मानने वाला देता। रहेगा ही कौन? मगर तो मेरी इसका दूसरी मतलब बात है, सुने। चलो वेट अगर वेट वेट, दूसरी बात नहीं, पहले इस पे। इसका मतलब है अल्लाह खाना नहीं दे रहा। दे रहा है, बेशक दे रहा है। फिर वही बात, अभी आपने बताया, अभी आपने बोला, आप देखें, आप अपनी ही बात पे रिवर्स गियर मार रहे हैं। या तो अल्लाह खाना देता है या अल्लाह नहीं देता, या तो मेरे अपने काम की वजह से मैं खाना लेता हूं। अगर मैं जॉब करना छोड़ दूं, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं, हरगिज नहीं मिलेंगे। तो फिर अल्लाह खाना दे रहा है या जॉब? अल्लाह खाना जॉब के जरिए आपको दे रहे हैं। नहीं, तो जॉब तो मैं कर रहा हूं, अल्लाह का बीच में क्या काम है? मुझे अल्लाह का काम बीच में समझाएं। जॉब, पढ़ाई मैंने की, ठीक है, एक खास जगह तक मैं पहुंचा, जॉब मैं कर रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक कारोबार मैं कर रहा हूं, फिर उसके बाद जी, कमाई कर रहा हूं, इसमें अल्लाह का अमल दखल गया है, वो समझाएं। क्योंकि अल्लाह ने ही आपको उसके करने की तौफीक दी है ना। नहीं, आप तौफीक उसके कैसे दी? ऑर्डर के बगैर तो कर ही नहीं सकते। ओके, तो फिर अल्लाह 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 ने तौफीक दी, ये आपको कैसे पता लगा अल्लाह ने तौफीक दी? हमारा ईमान है इस बात पे। क्या ओके, अंधविश्वासी है, ओके। तो जब आप अंधविश्वासी नहीं, हमारा ईमान है। भाई ईमान वही ना, ईमान ब्लाइंड फेथ है ना, अच्छा, मेरी एक सवाल, अब मेरा अंधा एक फेथ है क्वेश्चन है। ना। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी। आपका कोई मजहब नहीं है ना, मतलब आप किसी भी रिलीजियस को नहीं मानते? ओके, मैं मानता हूं, लेकिन चले कोई बात नहीं, नहीं मानता। और नहीं, कौन से रिलीजन को मानते हैं फिर आप? मैं ठीक है, नहीं मानता, आप आगे चलें अपनी नहीं बात पे। नहीं, आपने कहा ना अभी मानते हैं, इसी प्लीज मुझे इस इसी सवाल का। आप पहले अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आऊंगा। आप मुझे इसी चीज के ऊपर जो आर्गुमेंट देने थे दे, मैं आपके साथ उसी आर्गुमेंट पे बात करूंगा, डोंट वरी। मैं मैं किसी को नहीं अच्छा, मानता मैं हूं। ये कह रहा था कि आपका अगर नहीं आप। मानता भाई, हम्म, हाँ चले, जी, बात करें, नहीं मानता, बात अपना रखते हैं, अच्छा, आर्गुमेंट हाँ, रखो। आर्गुमेंट किसी रखते भी रिलीजन को नहीं मानते ना आप लोग? हैं। अच्छा, बोले बोले बोले। अच्छा, मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप किसी भी रिलीजन को नहीं हम्म, मानते और आप कहते हैं कि ये दुनिया मतलब ऐसे ही बन गई है, ये दुनिया अच्छा। मतलब ऐवी ही बन गई है, ये हम्म, दुनिया इंसान के अंदर छोटी चीज और उसका हर काम, और इस पूरी दुनिया में हर चीज सर्कुलर जो टाइम वगैरह है वो सब ऐवी है, और अगर आप किसी मजहब को मानते हैं, किसी भी हम्म, रिलीजन को मानते हैं, तो आपके पास भी ओके, उस खुदा को जाहिर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सही है? अगर आप परफेक्ट। मानते हैं तो आप भी प्रूफ नहीं कर सकते अपने खुदा को। जैसा ओके, कि आप प्रूफ करना चाहते हैं कि खुदा ठीक है, आपके सामने आके ठीक बैठे है, और आप उसको मान जाए, ऐसा तो कोई आप भी मसला नहीं नहीं, कर सकते। कोई अगर मसला, आप ओके। मानते हैं तो। नाउ अगर आप नाउ नहीं मानते और तो रुक तो वो। जा, सर्कल में बार बार बोलता जाएगा एक ही बात। ओके, अभी मानते बोल। भी कर दिया, नहीं मानते भी कर दिया, फिर दोबारा शुरू हो गया उसी जगह पे। क्योंकि रिलैक्स आपको होके समझ बात नहीं करें ना। लगती। नहीं, समझ ओके लग भाई। गई भी हमें, समझ लग गई। देखो, अल्लाह को या खुदा को मनवाना वो तब जरूरी है जब आपने कहा कि वो जो उसको नहीं मानेगा उसको जहन्नम में फेंकेगा। अगर मेरा खुदा उसको ना मानने वाले के को जहन्नम में नहीं फेंक रहा, बल्कि उसके कामों को देख रहा है, उसके वर्क्स को देख रहा है, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट भी उसकी जजमेंट दे रहा है, तो बात खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम अल्लाह के साथ ये है कि जब तक आप अल्लाह को मानोगे नहीं, आपके वर्क्स, आपके काम कबूलियत में नहीं आते। ओके, अब हम्म, मेरा एक जी सवाल है। जी जी फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। एक जी बंदा है, वो अल्लाह को मानता है, मैं अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन हम्म, मैं अच्छे काम करता हूँ और वो भी हम्म, मेरे साथ अच्छे काम ही करता है। जी कल को मैं भी मर गया, वो भी मर गया, खुदा के सामने दोनों गए, उसने कहा जी कि यार आपने इसको सिर्फ अच्छे कामों के जरिए आपने हम्म, इसको जन्नत में भेज दिया, और मैंने अच्छे कामों के साथ साथ आपका कहना भी माना, आपके लिए रातों को उठकर नमाज भी पढ़ी, तो फिर मुझ पर ऐसा क्यों लागू किया गया, इस पर ओके, क्यों नहीं किया गया? अगर बेहतरीन। जन्नत में दोनों ही जाने थे तो दोनों को सेम रिलैक्स, ऐसा क्यों नहीं किया फिर? रिलैक्स, रिलैक्स। जन्नत के कितने दर्जे हैं? 7।
ओके, चलें आप 7 वालों को मानते हैं, बेहतरीन। तो चलो अल्लाह मियाँ कहता कि चूंकि तूने मेरे लिए एक्स्ट्रा काम भी किया है, मैं तुझे ऊपर वाली जन्नत में डाल दूंगा, लेकिन चूंकि इसके काम अच्छे थे, ये लोगों के साथ अच्छा रहा, काम अच्छे करे, तो इसको मैं नीचे वाले दर्जे में डाल दूंगा क्योंकि तेरा वैल्यू ज्यादा है। क्यों? तूने एक्स्ट्रा काम किए हैं। जब आप 100 में से 100 नंबर लेते हैं तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। 100 में से 70 नंबर लेते हैं आपको कम रिवॉर्ड मिलता है। 100 में से 60 नंबर लेते हैं आपको कम रिवॉर्ड मिलता है। तो बात तो अगर नंबरिंग सिस्टम पे ही करनी है तो फिर अल्लाह ने दर्जे बना दिए ना जन्नत के, कोई ऊपर वाले दर्जे में रह लेता, कोई नीचे वाले दर्जे में रह लेता। लेकिन अल्लाह कह रहा है मेरे को नहीं मानोगे तो जन्नत में ही जाओगे, जन्नत के पास भी नहीं आओगे। ये गेम खराब है ना भाई। ओके, अब मेरी बात सुने जी सुनाए। कि अगर 7 दर्जे हैं, मतलब आप कम दर्जे वाले कोई दे देना, हम्म, तो इस तरह तो देखें, अगर ऐसी ही बात फॉर एग्जांपल अगर आज दुनिया में यही होता, इस्लाम ऐसे ही मजहब सिखाता कि नीचे जो बात नहीं मानते वो निचले दर्जे जन्नत में जाएंगे, तो बहुत से मुसलमान कमजोर ईमान वाले वो बिल्कुल मतलब कुछ करते भी नहीं, क्योंकि उनको पता था यार जन्नत में तो जाना ही जाना है, बड़ा हो या छोटा हमें उससे क्या लेना देना। तो मजहब बिगड़ जाता। मजहब को अच्छा, कंट्रोल करने के लिए, उसकी बेस बनने के लिए उसमें सख्ती भी होती है और सो नरमी भी होती है। नरमी क्या होती है बेसिकली कि देखें, मेरी यहाँ बात पे सुने ना, मुझे बोलने का मौका आप नहीं दे वेट रहे। वेट यार, हाँ, दिया दिया बोलना शुरू कर आपसे देते कम हैं, ठीक बोल है, रहा हूँ, आप ओके। ज्यादा बोलते हैं, मैं कम बोलता हूँ। देखें, ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि आपने मेरी बात को गोल कर दिया। मजहब की सख्ती ये एक सेपरेट टॉपिक हो गया। अब आप सख्ती कर रहे हैं ताकि सख्ती करके लोग इस्लाम में दाखिल हो। नहीं भाई, नहीं, अगर सख्ती के क्या मतलब है? नरमी से दाखिल होना है, सख्ती से दाखिल होना है? अल्लाह डंडा क्यों चलाता है हर वक्त? अच्छा, दूसरी बात, अब आप मुझे बताएं कि एक यहूदो नसारा कौम है, जूस और क्रिश्चियन, यहूदो नसारा, ठीक है, इनका क्या गुनाह है कि तुम्हारे गुनाह अल्लाह इनके ऊपर डाल देगा? हमारे गुनाह अल्लाह इनके ऊपर डाल देगा? जी। ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या मतलब कहां लिखा हुआ है? आपको नहीं पता? देखिए, अगर किसी कुरान से ये बात साबित हो गई हो हम्म, तो मैं उसको देख के मान लूंगा। अगर अदरवाइज अच्छा, क्योंकि इस्लाम के अंदर फिरके काफी हैं, अगर फिरके किसी को फिरके ने ये बात। छोड़ें, फिरके को छोड़ें, ओके। सही मुस्लिम और सही बुखारी को नहीं मानते आप? ये सही सियासत मुस्लिम को और नहीं सही मानते? बुखारी को तभी मानते हैं जब वो हम्म, सही और ठोस हो। देखिए, सही और ठोस, जब नाम ही साही है, वर्ड क्या है? साही, साही ओके। मुस्लिम, साही बुखारी, हम्म। नहीं मानते? अच्छा, तो उसमें उसमें क्या लिखा हुआ है? अल्लाह कहता है कि वो मुसलमानों के गुनाह क्रिश्चियंस और जूस के ऊपर डाल देगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, मुझे दिखा सकते हैं प्लीज? हवाला देंगे, मैं खुद भी सर्च कर कोई लूंगा। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ये ले मैं सर, एडम सीकर जब बोलता है आपको पता होना चाहिए, वो सामने वाला रखता है। ये ले, मल्टीपल हदीसें हैं, एक दिखा देता हूं आपको। सही मुस्लिम की 2767D, there would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as mountain. Allah would forgive them and he would place theirs instead on the Jews and Christians. अल्लाह उनको माफी कैसे दे रहा है कि उस मुसलमान के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर डाल रहा है? ये क्या भाई, ये क्या तरीका है भाई? क्यों नहीं, जूस और ऐसा क्रिश्चियंस हरगिज नहीं जो लिखा। लिखा हुआ है आपके सामने है यार? अब नहीं नजर आ रहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सर मेरा कसूर नहीं ना, आपको नजर नहीं आ रहा। मुझे तो दिख रहा है भाई। वो मेरा कसूर है, मैं आपको दिखा नहीं सकता ना, स्क्रीन सिर्फ शो कर वेट करें। सकता हूँ, आपको जबरदस्ती दिखा नहीं सकता मैं, वो मेरा काम नहीं है। जस्ट वेट, मेरा ये ब्राउजिंग में ओपन किया हुआ था, सॉरी उसके हम्म, लिए। मैं अभी देख लेता हूँ। जी देखें सर, टेक योर टाइम, देखें। अच्छा, दे पांच वुड। हजार 241 लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने नए लोग जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और जो अपंग हो जाते हैं हमारे मोमिन भाई, हम उम्मीद करते हैं डिस्कशन के जरिए से कि इनका अच्छा इलाज भाई, किया जाए। हम्म, तो जी भाई, इसमें ये लिखा कि मतलब क्यों डाल देंगे, इसका कोई जवाब लिखा हुआ है इसके आगे पीछे? हदीसों में जाहिर सी बात है इसके आगे फिर तफसील लिखी होती है ना कि वो क्यों डालेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो इसीलिए डालेगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, आप दो हदीसें पीछे चले जाएं, ये मैं आपको डी की बजाय बी पे ले जाता हूँ। ये देखें, नो मुस्लिम विल डाई बट अल्लाह वुड एडमिट इन हिज स्टेड अ जू और क्रिश्चियन इन हेल। अल्लाह ने मुसलमान को जहन्नम से निकालने का है, लेकिन जहन्नम को अल्लाह ने कुछ ना कुछ तो भरने का है, तो वो जू और क्रिश्चियन को भर जाएगा। ये इसका बैकग्राउंड है। और वो जू और क्रिश्चियन को कैसे भरेगा? वो जू और क्रिश्चियन को कैसे भरेगा कि मुसलमान के गुनाह उसके ऊपर डाल देगा, बेचारे के ऊपर। तो अल्लाह इन मुसलमानों की अटोनमेंट करेगा किस तरह? जूस और क्रिश्चियन पे उसके गुनाह डाल के, और उनको जहन्नम में फेंक देगा और मुस्लिमों को वहां से निकाल लेगा।
तो अल्लाह कहता है या तो मेरी बात करो या बाबा जी का ठुल्लू। तो भाई ऐसे अल्लाह को, जब मैं अल्लाह के सामने ऐसे खड़ा होऊंगा, लेट्स से कि अल्लाह तुम्हारा सच्चा है और डे और रेजरेक्शन आ जाता है, मैं कहूंगा अल्लाह ये क्या बकवास है भाई, किस किस्म का तू बादशाह है? तुम एक कंट्री के, तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम नवाज शरीफ को वोट देते हो या इमरान खान को दिया था लास्ट टाइम? हेलो अब्दुल, अब्दुल, हेलो, अजीम। हाँ, जी जी मैंने भाई, कहा लास्ट टाइम तुमने नवाज शरीफ को वोट दिया था इमरान खान को? मैं नहीं रहता पाकिस्तान में, कहाँ रहते हो? यूएई। यूएई रहते हो। यूएई का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख जायद जो मर गए थे इस वक्त कौन रिसेंटली है का। भाई? मुर्दा का क्या करूं, इस वक्त कौन है उसका पूछ रहा हूँ। राशिद बिन हमदान होगा, बहुत सारे शेख हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, अच्छा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन है वहां का प्राइम मिनिस्टर या बादशाह जो भी है, तुम्हें ये भी नहीं पता। लेकिन चाहे तुम उसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, अगर तुम उसके कानूनों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो वहां पे, तो तुम जेल में तो नहीं ना जाओगे? नहीं। बेहतरीन। सेम इज द केस, मैं अल्लाह को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, अगर मैं उसके कवानीन पे अच्छे तरीके से अमल कर रहा हूं, उस इलाके में अच्छे तरीके से रह रहा हूं, और कोई गलत काम नहीं कर रहा जो कानून के मुताबिक गलत हो, तो भाई मैं जेल में क्यों जाऊंगा? मुझे सिर्फ ये समझा दो। क्योंकि उसने ये कानून लागू किया है ना, उस बादशाह ने, कि आप तो, मेरी बात को मानोगे, नहीं मानोगे तो ये क्राइम है। तो भाई वही तो कह रहा हूं, मैं उस बादशाह को बादशाह मानूं या ना मानूं, अगर मान मैं रूल्स को मान रहा हूं तो मैं जेल में नहीं जा रहा। अगर आप उसके बात मान रहे हो तो आप और फिर भी वो आपको साथ गलत कर रहा है तो ये गलत है। अगर आप उसकी तो बात मान रहे हो तो दोबारा मतलब से उसने बताता हूं, जो नहीं मैं उसके उसकी रूल्स पे बात नहीं चल रहे मान हो। रहा, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, मैं उसको बादशाह नहीं मान रहा। मैं कहता हूं कि ये बादशाह जो है ना, धांधली से बना है। हम्म। ये बादशाह सही नहीं बना, ये धांधली से बना है। सही है। मुझे मुझे एक्सेप्ट नहीं है ये बादशाह, ये धांधली से बना है। लेकिन हम्म। चूंकि मैं वहां पे रह रहा हूं, तो हाँ जो लॉ गवर्निंग है मैं उसको पूरा कर रहा हूं। मैं चोरी नहीं हाँ कर हाँ रहा, हाँ। मैं लिफ्टिंग नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल। स्पीडिंग नहीं कर रहा, ठीक जी है, बिल्कुल। लेकिन मैं उसको बादशाह नहीं मान रहा। हाँ। वो जिसके मैं लेकिन वो सुनो सुनो, जो उसकी हम्म मुखालफ पार्टी वाला बंदा है, जिसको उसने जिसने मेरे मुताबिक उसको बादशाह बनना था, मैं उसी को हम्म। बादशाह मान रहा हूं, और मेरे मुताबिक वही बादशाह है। दूसरे वाला जो ओके। बादशाह नहीं है, हम्म। मेरे मुताबिक वो दूसरे वाला बादशाह है। हाँ हाँ। लेकिन इसने जबरदस्ती से बादशाह बन गया हुआ है। मेरे मुताबिक, तुम्हारे मुताबिक नहीं, मेरे सही मुताबिक। है। तुम्हारे मुताबिक यही बादशाह था और यही असली बादशाह था और इसी को बादशाह बनना था। लेकिन हम्म। मेरे मुताबिक जो दूसरे वाला बंदा था वो बादशाह था। ये धांधली से बना है। स्टिल अच्छा। उस कंट्री में ना तुम जेल में जाओगे ना मैं जेल में जाऊंगा। क्यों? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं गवर्निंग कानून मान रहा हूं ना। अल्लाह के साथ बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है, हाँ। अल्लाह के साथ प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह कहता है जब तक मुझे नहीं मानोगे, मेरे अलावा किसी और को बादशाह मानोगे, तुम जहन्नम अब में मेरी जाओगे। बात सुनो। अब मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात आपने समझ कहा लगी ना, है? अब समझ गया आपकी बात अच्छे तरीके से। अब मेरी बात ओके। सुनो। हाँ, आप कह रहे हो कि अगर जब तक मैं उस कंट्री के रूल्स नहीं तोड़ता तो मैं हम्म, अच्छे से रहता हूँ, मैं जेल नहीं जाता। हम्म, सही, राइट। हम्म, आप भी अल्लाह को नहीं मानते। उसने कभी आपके ऊपर कुछ अजाब नाजिल किया? उसने आप उस बाकी फैसला उसने कयामत पे छोड़ दिया। अभी जब आप लाइव रह रहे हैं, आप उस खुदा को मानते नहीं है, लेकिन उसने आप पर कोई भी ऐसी हरकत, या मतलब आपको मौत नहीं दी, आपके ऊपर सजा नहीं दी, आपके ऊपर बीमारी लागू नहीं की, ना ही आप इस वजह से कि आप सिर्फ उसको गॉड नहीं मानते, तो इस वजह से उसने आपके ऊपर, अभी आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसने आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने जो बाद में जो प्राइज रखा हुआ है, जो गॉड की तरफ से प्राइज होता है, वो स्पेशल बंदों के लिए होता है। बेशक आप उसकी कंट्री में रहो, वो आपको कुछ नहीं कहता, बेशक अच्छा अच्छे मजे से रहो, देखो, लेकिन उसने प्राइज रखे हुए हैं ओए जो अच्छे, उसने सिर्फ ओए अपने एक बंदों के सेकंड, लिए रखे हुए हैं। अच्छे मजे से रहने वाली बात तुम फिर डबल डबल स्टैंडर्ड कर रहे हो ना, डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। डबल स्टैंडर्ड ये है कि भाईजान वो मुझे इस कंट्री में जेल में नहीं ना डाल रहा। नहीं डाल रहा। बात खत्म, बात खत्म। तो जेल क्या है? जेल जहन्नम है। नहीं। अच्छा तुम भी सबर जेल करो, सबर, इस दुनिया की बात कर रहे हैं ना, इस दुनिया वाले बादशाह की बात कर रहे हैं, इसलिए जेल जहन्नम है। वेयर एज तुम्हें वो कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे रहा, तुम्हें वो कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे रहा कि तुम उसको बादशाह मान रहे हो। सो अल्लाह का भी ऐसे ही चलना चाहिए था कि एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलनी चाहिए उसको मानने वालों को, और उसको ना मानने वालों को भी एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलनी चाहिए। दोनों को अच्छा। बराबरी तौर पे ले।
क्यों ले रहे हैं एक को एक्स्ट्रा और एक को दूसरे को एक्स्ट्रा? अच्छा, ये गलत हो रहा है, मतलब यहाँ पे यूएई में जो लोकल्स है उनके लिए काफी फैसिलिटीज है और हमारे लिए नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। लोकल्स के लिए अरे भाई फैसिलिटीज? फैसिलिटीज, यार एडम क्या साहब सिर्फ पागल सा एक बच्चा पॉइंट है रख यार। देता हूँ। हाँ भाई, अभी जी थोड़ी भाई। देर पहले ये पॉइंट एडम ने ऑलरेडी कवर किया था। फैसिलिटीज दे दे, कम से हम्म। कम सजा तो मत दे, जला तो मत नहीं, हमेशा के लिए। एक वहां सेकंड, पे जो दर्जा है ना, नहीं वो नहीं ये दर्जे नहीं, में पहुंचा तुम देता। साहिल नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। तुम और मैं दोनों पाकिस्तानी है जो उस कंट्री में घुसे हैं, करेक्ट? सही है। हाँ सही है। ठीक है, मैं और तुम हम्म। आपस में कंपेयर हो रहे हैं, वहां का नेशनल कंपेयर नहीं हो रहा, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री। अच्छा, हम्म। पाकिस्तान की बात कर लो, तुम और हम्म। मैं दोनों पाकिस्तानी। हम्म। अच्छा, मैं नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मानूं या ना मानूं, मैं कहूं कि शहबाज शरीफ साला कुत्ता जो है ये धांधली से आया है, मेरा हाँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही रहेगा। हम्म। ठीक है, फिर भी मुझे जेल में कोई नहीं डाल रहा एज लॉन्ग एज मैं पाकिस्तान के कवानीन पे अमल कर रहा हूं। बिल्कुल। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप फॉल्सिफाइड इक्विवेलेंस ना लेके आए बराए मेहरबानी। और अल्लाह जो है, मैं आपको बता देता हूं, अल्लाह के पास जीरो ताकत है। अल्लाह क्लेम बड़े बड़े करता है कि उसकी मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तुम मुझे चैलेंज करो, मेरे घर के बाहर पूरा दरख्त है वो हिला देता हूं, अल्लाह को वो रोक के दिखाए। अब उसकी मर्जी, उसको को अपनी मर्जी साबित करके दिखाए मेरे ऊपर। देखो ये एक अगर सिंपल सी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अब अल्लाह जो मेरी बात है लो, वो दो नंबरी मेरी बात मारता है हर जगह के ऊपर। अल्लाह को साबित किया नहीं जा सकता। अल्लाह मेरी क्लेम बात करता सुनो। है कि उसने उसने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। भाई वो सब अच्छा, क्लेम्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरी बताएं वो बात सुनो। इंसाफ क्यों नहीं करता? इंसाफ क्यों नहीं करता वो? हम्म। वाई इज अभी ही मैं आपकी नॉट अभी इन? मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ कि आपने कहा ना कि मैं उसकी मर्जी के, अल्लाह कहता है मेरी मर्जी के बाद पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उसके पास पावर जीरो है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, एक बंदा मुझे यही बात कहता है कि अल्लाह के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं उसको बोलता हूँ कि चल मैं ये दरख्त हिला के दिखाता हूँ, अगर ये दरख्त नहीं हिला और मतलब मैं उसको छोटा सा पत्ता भी मैं इसको हिला नहीं पाया अल्लाह की मर्जी के बगैर, तो मैं इस्लाम ले आता हूँ। अगर मैं हिलाता हूँ तो इसमें अल्लाह की पावर क्यों है, फिर वो क्यों मुझे नहीं रोकता? तो अगर ऐसे ही करूंगा तो हर इंसान फिर इसी बात को मानता चलेगा ना कि वो हर बार ट्राई करेगा कि हाँ देखता हूँ अगर इसका गॉड सच्चा है तो मैं इसकी इस बात पे अमल कर देता हूँ। तो भाई क्या हो किसी गया? और गॉड ने ऐसी बकवास नहीं की ना, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये डिफरेंस है। यही डिफरेंस नहीं। है, कोई और गॉड ये नहीं कहता। वो कहता है मैंने दुनिया बना दी, नाउ इट इज गवर्निंग, क्योंकि मैंने जियोलॉजिकल, फिजिकल, मैथमेटिकल रूल्स बना दिए, दुनिया गवर्न कर रही है, नाउ यू लिव इन दिस। ओके, ठीक है, मेरी बात सुनो। कोई कोई और और गॉड की खुदा, बात। सुने, कोई और खुदा ये वाली गेम नहीं डालता, मेरे मेरे हुक्म के ऊपर पत्ता भी नहीं हिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलान टमकान। वो गवर्नेंस कर दी है, अब तुम लोग रह रहे हो। अल्लाह मेरी ये बात गेम सुनो। डालता है। अब मेरी बात सुनो, इसी बात है ना, कोई और गॉड वाली बात है। इस साहिल की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा है कि रोजे की मुंह की खुशबू जो है वो मश के बराबर है यार ना। छोड़ो, चेंज, वो चेंज, टॉपिक चेंज नहीं करो बाद में। नहीं नहीं, वही टॉपिक, इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ ना, गॉड वाली टॉपिक पे आ रहा हूँ ना, कि क्या डिफरेंस है इस और इसमें। तो अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म वो गांव मूत्र भी पीते हैं, तो वो क्यों भाई? अगर वो जैसे आपने कहा कि वो क्यों खुशबू के बराबर है, खुशबू के आप जो है वो ऊंट मूत्र क्यों पीते हैं? नहीं पीते? पीते हैं। अब मोहम्मद ने खुद नहीं, कहा था जाओ जाके ऊंट का मूत्र पियो और इसका दूध पियो। बेशक अभी गधा हराम है ना, लेकिन जरूरत क्या ओके, होगा, तो आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक गधा भी बेशक, खाओ। नहीं 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 नहीं, तो ऊंट का मूत्र पीना सही है, गाय का मूत्र पीना खराब है? नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। ओ, मेरी बात समझे। अब 2 मिनट मुझे प्लीज, जस्ट नहीं 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 दो नहीं नहीं मिनट नहीं नहीं सिर्फ। नहीं नहीं, उस अब जगह नहीं पे दे रहे हो ना? जाते नहीं। नहीं नहीं अब नहीं नहीं नहीं। देखो, सही। पहले मुझे ये बताओ, गाय का मूत्र पीना खराब लेकिन ऊंट का मूत्र पीना सही, पहले ये बताओ, बिल्कुल, फिर कहीं और जाना। मैं इसी बात को ले रहा हूँ ना। गाय हम्म, ऊंट का मूत्र पीना उसने कहा है कि जरूरत के वक्त। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में गधा हराम है ना, लेकिन नहीं हराम हुक्म है, क्या है? नहीं हराम, हराम है, गधा नहीं हराम। हराम है। मोहम्मद ने खुद गधे खाए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी बात तो सुने ना नहीं थोड़ी नहीं, देर। अस्तगफिरुल्लाह क्या? हेलो मेरी हेलो झटके बात लग हेलो रहे खत्म भाई हेलो। करने तो दे मुझे, मेरी बात नहीं खत्म एक करने सेकंड, आप लोग दे ही नहीं रहे। तो मेरी पहले बात, बताओ। मैंने आपको कभी बीच में रोका है? मैंने कभी आपको बीच नहीं, में रोका है? क्या मैंने मोहम्मद कभी गधे आपको नहीं बीच में खाता रोका था? है? यही तुम्हारी मो- मुनाफकत है ना, तुम मुझे बीच में रोक मना देते हो। यार, बच्चों वाली बात अच्छा। कर रहे हो। अच्छा, मोहम्मद मेरी बात गधे, सुनो। मोहम्मद गधे खाता था कि नहीं? सही है, मैं क्या बताता हूँ सही है? ना। क्या? क्या सही है? इस्लाम में कहते हैं कि गधा हराम है। मेरी बात पूरे होने दीजिए किसने प्लीज, कहा रिक्वेस्ट है है, कि आई गधा बेग हराम यू। है?
आई बेग यू, सुनने तो दे, बोलने तो दे मुझे प्लीज। यार इस्लाम में तो मैं आप मानता हूँ, आगे चलो कैसे भेज इस्लाम सकते में हैं? हराम नहीं है, इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं मानता हूँ इस्लाम, नहीं मान सकते ना, नहीं मान सकते ये लोग। वीडियो में अबे आज यार, आपको प्रूव करूंगा कि मोहम्मद खोते खाता था। That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. सहीहुल बुखारी की हदीस है 5407। तो ये होता है जनाब जंगली गधा। जब हजरत के पास आए तो मैंने आपसे इसके मुतालिक पूछा, आपने दरियाफ्त फरमाया तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है। मैंने वही दस्ती पेश कर दी, आपने भी इसे खाया, यहाँ तक कि इसका गोश्त आपने अपने दांतों से खींच खींच कर खाया। अच्छा मेरी बात हाँ जी, सुने, अब बताएं मोहम्मद हराम चीज खाता था या खोते हलाल हैं? अच्छा खोते हराम है, इस बात को मैं प्रूफ करने के लिए अभी मुझे बोलने दे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि मेरी बात खत्म हो जाए, आप बोल दे फिर बेशक अपनी नहीं बात। भाई, मैं पहले ये बात आप प्रूफ जब तक नहीं करेंगे आगे नहीं चल सकते हम। अच्छा ये वीडियो अनअवेलेबल है, एक सेकंड रुके, मैं इस वीडियो को अवेलेबल करता हूँ, एक सेकंड। अच्छा मोहम्मद ये वीडियो खोते फिर, खाता था और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद तो खोते मैं नहीं वजह खाता था। बता रहा हूँ ना कि क्यों खाता था, मैं वजह ही तो बता रहा हूँ कि क्यों खाता था, आप बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। मैं आपको नहीं रोकता बाद में, लेकिन आप मुझे रोकने शुरू तो कर जब दे जब आपको मोहम्मद पता होता है कि खोते चले, आंसर दे रहा आप हूँ। बताएं कि मोहम्मद खोते क्यों खाता था, चले बताएं बताएं। क्यों खाता था? क्योंकि इस्लाम में गधा हराम है, लेकिन ये हुक्म है कि जब आप भूख से मर रहे हो, आपको भूख लगी हो, कोई खाने पीने का इंतजाम ना हो, तो ओए आप इतना मोहम्मद, खा सकते हो। एक आप सेकंड, फिर बीच में बोलने हराम लगे, चीज मोहम्मद प्लीज यार आई बच्चों बेग वाली यू, बात कर, बोलने दे डोंट मुझे। बेग मी, ओ डोंट बेग मी, स्टॉप अजीब बेगिंग मी। इंसान हो यार, जब आपकी मैं आपको बात समझाने लग जाता हूँ, आप अपनी बीच में ले आके मेरी बात को अरे उतर पुतर कर देते हैं और अपनी बात को ले आते हैं। अरे आपको अंब का नहीं पता तो मैं क्या करूं? आपका अपना स्कॉलर दिखाता हूं आपको, सब्र करें, ये ले आपका अपना लेकिन स्कॉलर पता दिखाता है, हूं। क्या पता है इसमें आपको? आपने सिर्फ वही छोटी सी बात कही है, जो उस मतलब थोड़ी सी बात अरे आपने उठा के नहीं पेश कर दी, कहेगा, चुप करो, अपने स्कॉलर सुनो, पूरा चुप, हदीस नहीं है इसमें। स्कॉलर की जुबानी सुनो। ये ले। घोड़ा दोनों का गोश्त खाना हलाल है, लेकिन मकरूह है। हमारी कुतुब जो है फ़िक़्ह और हदीस की जो किताबें हैं, उसको गधे को दो सूरतों में तकसीम किया गया। अल हिमारुल वहशी और अल हिमारुल अहली, यानी वो गधा जो हमारे यहाँ पालतू है, ये तो बिल इत्तिफाक हराम है। और एक वो गधा जो जंगल में रहता है, जिसे वाशी कहते हैं, वाशी जगह जो है गधा, वो बिल इत्तिफाक हलाल है। ये क्या है? बिल इत्तफाक हलाल है। हाँ भाई को बिल झटका लगा अभी। यानी कि 100% हलाल है। जंगली गधा, वाशी गधा यानी कि जंगली गधा, वो 100% हलाल है बिल इत्तफाक, यानी उसके ऊपर 100% इत्तफाक है, कंक्लूजन है। आगे सुनिएगा जरा। अच्छा, तकसीम है, क्योंकि हुजूर ने जहाँ गधे के बारे में रोका है कि उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ खुद हुजूर ने अल हिमार के साथ अल अहली की कैद लगाई है, यानी वो पालतू गधा जो आप और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे शहरों में होता है, जिसको वजन उठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये बिल इत्तिफाक हराम है। और वो जो जंगलों में रहता है, जिसको वाशी कहते हैं, वो शरई तौर के ऊपर बिल इत्तिफाक हलाल है। अब मुझे बताइए कि जब आपके अपने स्कॉलर मुंह से बोल रहे हैं कि गधा एब्सोल्युटली हलाल है, जंगली गधा, और मोहम्मद खोते का गोश्त भी खाता हुआ आपको बुखारी की हदीस में नजर आ रहा है, तो आप मुझे अपना बेस आर्ग्यूमेंट कैसे रख सकते हैं इस चीज के ऊपर कि वो हराम है? यही तो बताना की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि उस टाइम पे कुछ अहकामात ऐसे थे जो हलाल होके हराम हो गए, या कुछ हलाल हराम होके हलाल हो गए, सही है। जैसे कि घोड़ा इस्लाम में हलाल था एक टाइम पर, सही है, लेकिन अब वो मकरूह और हराम हो गया है, हेलो क्योंकि इसको हेलो जंग में इस्तेमाल हेलो किया गया था। हेलो सही हेलो है फेक जी। आर्ग्यूमेंट, फेक आर्ग्यूमेंट। गधा पहले 100% हलाल था। खैबर के मौके में मोहम्मद ने पालतू गधों का गोश्त हराम किया है खैबर पे, और जंगली गधों को फिर भी नहीं हराम किया। और मोहम्मद को, ये जो मोहम्मद जब एहराम में था, ये खैबर के बाद ही एहराम में था, उसको खोते का गोश्त खैबर के बाद ही लाके दिया ना, एहराम में है। एहराम में तब कब गया था? तभी गया था ना खैबर के बाद, उससे पहले तो नहीं गया था। तो खोते का गोश्त खा रहा है दस्ती एहराम के अंदर, क्या बातें करते हो यार? तो उस टाइम पे देखो, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक उस अब मोहम्मद अपने से तो मजहब बना नहीं सकता था, गॉड की तरफ से जो उसको, खुदा की तरफ से जो उसको मतलब आता था, यार वही आता था। उसने बाद में हलाल हराम कर दिया, पहले हलाल था, उसने बाद में हराम कर दिया। सेम ऐसे ही जैसे कि ये मैं अभी कह रहा था कि गधा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जरूरत के वक्त आप इतना खाओ कि आप अगले टाइम तक बच सको, आप मर ना जाओ, तो आप जल्दी से गधे का दो, गोश्त भी खा ये सकते हो। हदीस दो, ये हदीस दो, चलो जाओ। ये अभी तक हदीस तुम सबने मैंने खुद एक सुनी है।
सुनी है ना और तुम? मजे ले लेके कौन खाता भाई? या रसूलुल्लाह खींच खींच के खा रहे। वो खींच खींच के गधे का गोश्त पूरी दस्ती खा फिर गया। मजे अगर वो मर मजे रहा था, अगर वो मर रहा था तो उसको एक आधी बोटी खानी थी या पूरी की पूरी गधे हाँ। की दस्ती उसकी बोन्स तक खा देनी थी? तो खींच खींच के का मतलब तो यही, एक गोश्त तो जाहिर सी बात है हड्डी से खींच के ही खाया जाता है। अबे आप लोग क्या डंगर नीचे रास्ते से ripped खाते हो? it till the bones, उसको हड्डियों तक खा गया। हड्डियां तो कोई खा ही नहीं सकता यार, ये पता अरे नहीं यार अजीब है। खोती के बच्चे, हड्डियों बोटियां तक हड्डी तक खा गया। मतलब तमीज खींच भाई, खींच के। तमीज तमीज से बात करें। मैंने आपको अभी तक उल्टा सीधा नहीं बोला, तो प्लीज काइंडली। अरे उल्टा सीधा नहीं बोला तो यहाँ पे बिला वजह टैं कर रहे हो। तुम्हें एक हदीस तुमने बोलने की कोशिश की है, तुम्हें कहा यार उसका आंसर दे दो, दिखा दो, तुम दिखा सके नहीं हो और अपनी स्टूपिड किस्म की आर्गुमेंट दे रहे हो। अब आर्गुमेंट तुम्हारे पास रह गया, हड्डियां कोई नहीं खाता। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हड्डियां कोई नहीं खाता? हड्डियां खाने की बात किसने की है? तो अभी आप कह रहे थे कि हड्डियां खा गया, और अभी मैंने कहा जब हड्डियां नहीं खाई, तो अभी कह अरे रहा हूँ हड्डियां ओए खा हड्डियां गया। खा गया नहीं यार, बोला है भाई, अच्छा क्या सुनते अच्छा, हो? बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी? आपने कहाँ से ये गधे वाली बात स्टार्ट की नहीं थी? वो गांव तुम उतर से नहीं ना, तुम लेके आए थे कि गधे वाली बात, क्यों लेके आए हो? यही गधे वाली बात आप लेके आए थे। तुम लेके आए थे यार। यार अस्तगफिरुल्लाह। सीरियसली देखो, ये बाद में ना ये लाइव जो है वो प्ले कर देना कि गधे वाली कौन बात लाता है। ऊंट तक बात ले आए, ऊंट से गधे तक बात ले आए, गधे से यहाँ ऊंट तक से बात ले आए। गधे की बात तुम लेके आए। ये पकड़ो, ये सुनो, ये देखो, ये तुम जो कह रहे हो ना सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहिए। Allah apostle, we asked about it. He said, "Have you some of its meat?" तुम्हारे पास का गोश्त है अभी भी? I gave him the foreleg, मैंने दस्ती दी। He ate the meat till he stripped the bones of its flesh. Although he was in the state of ihram. वो ihram के अंदर उसने पूरी दस्ती ऐसे खाई है कि उसकी हड्डियां तक खाली कर दी उसने, गोश्त सारा का सारा स्ट्रिप आउट कर दिया। हाँ मैं ये बताओ सर्च करूंगा। ओके, मैं इसकी पूरी क्या तफसील सर्च चेक करो? करूंगा, अगर ऐसा है तो देखता हूँ फिर। सही बुखारी 5407। सही है ना? ये आपके सही बुखारी है, मैं खुद चेक करूंगा इसको। मेरी सही बुखारी है, मैंने लिखी है किताब। नहीं, चल आपने नहीं चाचा, लिखी, आप ऐसा लिख भी नहीं कर, सकते। ऐसा करके जाके जो है ना इसको पहले सर्च करके आ चाचा। और आप लोग मेरी बात को पता है, मैं आधी बात कर लूं ना, आप लोगों को रुको 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 रुको, ओ नहीं नहीं नहीं, ओ बीच 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 बीच, मेरी बात गई बाढ़ में, आप लोग तुम्हारे अपनी बात को इल्म में करवा देते हो। इजाफा किया कि ऐसे नहीं ही आप किया? लोगों को मैनिपुलेट कर दे, अब्दुल ब्रेन वॉश हकीम कर देते हो आप सिंपल से। मैन्युपुलेट लेकिन मेरी अब्दुल बात हकीम सुने। करके तुम्हारी बात अगर मैं सुनूं, तुमने जब अपनी बात को स्टार्ट इसी तरीके से किया है कि अगर चेक खोते का गोश्त हराम है, तो मैं कैसे उसको तुम आगे चलने दूं? तो मेरी बात जब खत्म होगी तभी तो मैं बताऊंगा ना कि कैसे हराम कैसे है। आप कैसे? बाद में पूछो कि आपने आपने हाँ, अब्दुल भाई, आपने ये बात तो ओके। कही थी, लेकिन इसका जवाब दे कि कैसे हलाल है। अब तो मैं आपको बताया था कि ऐसे, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले रेफरेंस आप लोग करते दें क्या? मेरी बात खोते सुनो का। अब। अभी अब आपको मेरी बात मैंने सुनो। स्कॉलर भी दिखाए हैं, खोते का गोश्त बीच में मत लाना। मोहम्मद खुद खोते अच्छा, खाता था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। आप लोग पता करते क्या हो? जब बंदा आपको सही करेक्ट पकड़ने लग जाता है ना, अरे और रुक रुक यार रुक 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 डंगर रुक, भोंक, बात यार को मुंह उधर से लेके चले भोंक, जाते हो। तुमने अभी भी अंब भी नहीं कर सके अभी तक। एक रेफरेंस ही तुमने दिया, भोंक। हजारों रेफरेंस तुम लोगों के सामने पेश ओके, किए, गिव लेकिन मी द तुम बात को, गिव मी एक द भी नहीं तुम रेफरेंस। किया, लोग एक बात भी को नहीं किया भाई। एक गधे से ऊंट तक लेके चले जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते बात को दूसरी तरफ लेके जाते हो, वो बात बंदे से बुला ही देते हो। सही है? तो मेरे पहले सवालों की भी आपने कोई जवाब नहीं दी कि उसके साथ क्या करना चाहिए, वो कौन सही कौन गलत, उसमें आप लोगों ने पता नहीं फिर दूसरी बातें लाई, अभी दलील पेश तुम्हें करो, एक ये करो। सेकंड, किल कम, मुद्दे पे भोंक अगर भोंकना है तो। आई एम टायर्ड। मुद्दे पे भोंक, 15-20 मिनट नहीं, आधे घंटे से तुझे बता रहा हूँ। तेरे पास हिब्रू एक नहीं मालूम है नहीं। इसको। हिब्रू नहीं मालूम है इस बंदे को। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? हाँ, वो कह रहा नहीं उसका नाम अयूब था, खोता। मुद्दे पे बात कर ले, किल नहीं चाहिए। साबित करने जल्दी से की। कल अपनी बात रख। मेरी बात सुने भाई, हाँ, आपने कहा कि गॉड को साबित करो, हाँ मतलब साबित आप कर। प्रूव करो। नहीं, गॉड को नहीं, आपने अपने मम्मी अब्बू को तो गॉड को साथ नहीं, में करते हुए देखा नहीं है, तो गॉड आप को कैसे नहीं, मान रहे हो कि आपके अब्बू हैं? गॉड को नहीं, अल्लाह को साबित करना था। ये प्रूफ करो। आप कैसे मानते हो कि आपके अम्मू अब्बू हैं? आपने तो देखा नहीं है ना उनको ये करते हुए, नहीं तो मैं लोग तो कहते हैं नहीं, और मैं वो कहते हैं। नहीं, मैं तो 7,500 साल पुराना हूँ। मुझे तो गॉड ने अपने हाथों से बनाया, अल्लाह ने। और बताएं, मेरा नाम आदम है। नहीं नहीं, बताओ ना, नहीं मैं नहीं, आपकी तो बताया तो बात है, कर रहा हूँ। बताया तो है, देखो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो ना, बताया तो है। क्यों बिलीव करते हो कि आपका अब्बा है? आप कह तो हाँ, सकते हो ना कि पड़ोसी वाला मेरा अब्बा है, ये तो मेरा अब्बा है ही नहीं। हाँ, तुम क्यों यही मानते कहते हो हो अपने ना, अब्बू तुम को? यही कहते हो ना अपने अब्बे को, इसीलिए मैं कहते हो तो ना अपने अपने अब्बू अब्बे को को। मानता हूँ। हमसायों को पड़ोसी, हमसायों को अब्बा अच्छा, मानते हो ना? अब्दुल नहीं हकीम, नहीं, मेरा जो हमसायों को अब्दुल मानते हो कहना, ना? जो लोग हकीम, कहते हैं जो मेरा अब्बू कहता है, मैं उसी को मानता हूँ। अब्दुल मेरा अब्बू जो हकीम, कहता है मैं उसी को अब्बू मानता को, हूँ। अच्छा सुनो, आप सुनो, देखो बड़े इंपॉर्टेंट बात की है तुमने। देखा अब कितना आया? अब्बे को तुमने देखा है अपनी आंखों से? नहीं देखा, मैंने गॉड को भी अपनी आंखों से नहीं देखा। और खोती के बच्चे, अब्बे को नहीं देखा? मर गया था तेरे पैदाइश होते ही।
नहीं मतलब ऐसा तो मैंने देखा हुआ है, नहीं, जाहिर सी बात है, देखा हुआ है। देखा हुआ है ना, ओके परफेक्ट। हाँ। तो अब्बे को देखा हुआ है ना, मैंने कहा शायद अब्बा तेरी माँ के साथ करने से पहले ही मर गया था। ओके, तो नहीं, अब्बा को वो देखते आपके हो। घर गया था मेरे ख्याल में। ओके, हाँ वहां पे मर गया, इसीलिए मर गया वहां पे। अच्छा, तो अच्छा बताएं। अब्बे को देखा हुआ है ना तुमने, राइट? जी बेहतरीन। जी अम्मा को भी देखा हुआ है? जी। ओके, तुम्हें पता है ना कि अब्बा और अम्मा दोनों तुम्हें बचपन से पाल रहे हैं, तुम्हें बचपन से उनका पता है कि अब्बा है अम्मा है, मैंने अब्बा अम्मा कह रहा हूँ, राइट? हाँ जी हाँ ना? जी ओके, जी। तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये रह जाएगा कि हो सकता है कि तुम अडॉप्टेड हो और तुम्हें यतीम खाने से लिया हो, नहीं, ये बात मैंने आपको वरना कही है कि अपने ऊपर मिसाल लो और ये बात। छुरी थले साल है। तो बेसिकली द ओनली पॉइंट रिमेनिंग इज कि तुम ये कह सकते हो कि हो सकता है तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा ने यतीम खाने से लिया हो, लेकिन प्रोबेबली चांसेस यही है कि तुम उन्हीं के बेटे हो, हम्म। राइट? ओके, जी। इस सिलसिले में आप वेरीफाई कर सकते हो अपने हमसायों से, इर्द गिर्द से, कि यार मैं इन्हीं का बेटा हूं या इन्होंने मुझे यतीम खाने से उठा के अडॉप्ट किया था। इसी ठीक है, बारे में आप और आसपास के छुरी लोगों से तले पूछ साल सकते है, हो छुरी तले कि साल है, गॉड छुरी तले साल रियल है, है या फेक है। और छुरी तले साल है। ओके, नाउ अच्छा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरीफाइएबल हैं ये, ठीक है? आजकल साइंस और डीएनए टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी है। जमाना है। हाँ, वही साइंस पे का आने लगा जमाना था। है ही नहीं, आप तो आदम के जमाने के हो ना, मैं भी आदम के जमाने का हूँ, ओके, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। आदम के जमाने का, ठीक है जी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। जी। तो हम हमसायों से भी वेरीफाई कर सकते हैं, सारा कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। यतीम खाना जो हम है ना सारे झूठ ये, भी तो बोल सकते हैं, हम सारे झूठ बोल रहे हैं। ओके, सारे के सारे हमसाये झूठ बोल रहे हैं, राइट? सारे के सारे, आप भी तो सारे के सारे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं ना आपके हिसाब से तो। अबे डंगर, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, तुम्हें 1000 दफा समझाया। मुसलमान आप अंधविश्वासी है, अच्छा जैसे तुम अच्छा, अंधविश्वासी हो। जी साहिल भाई। एडम एडम एडम, जी जी एक मिनट मैं इनसे बात करता जी हूँ। सर, चलो जी सर। मान लो कि तुम बोल रहे हो कि डीएनए टेस्ट भी नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सब, हाँ चलो मेरी बात। वर्स्ट कंडीशन में तुम साबित नहीं कर पा रहे हो कि ये तुम्हारे माँ बाप है, उसके आगे क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपके माँ बाप आगे हैं क्या? और आपके पास प्रूफ नहीं है, तो क्या आप नहीं मानोगे अपने माँ बाप ठीक है, को? नहीं मैं नहीं, अच्छा चलो चलो एक हाँ मिनट रुको, एक मिनट रुको। सही। नोट पैड आने लगा। हाँ हथियार आ रहा है। ओके, आप नोट पैड लाओ, मैं आया था 5 मिनट में। हाँ जल्दी आओ। ओके, वो अपने को रिएक्शन वीडियो भी बनाना है। हाँ एडम, आप आओगे फिर बनाएंगे। ये भाई को पहले अलविदा कर देता हूँ, ये फाइनल, क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला था, तभी हमारे एडम साहब की एंट्री हो गई थी। अम्मी अब्बू पे बात तभी आ चुकी थी। हाँ भाई, मान लो कि सब ट्राई करने के बाद ये साबित नहीं हो रहा कि आपके अम्मी अब्बू कौन है, ठीक है। अब क्या जी। आगे क्या? मतलब आप अपने हालांकि वो आपके अम्मी अब्बू हैं, लेकिन आपके पास हाँ प्रूफ नहीं है, क्योंकि ना तो आपने देखा नहीं है उनको, ठीक आपने है, मैं देखा नहीं नहीं है, मान तो आप रहा, कैसे एक मिनट। मानेंगे? हाँ नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा, मेरे वो अम्मी अब्बू है, ठीक है। मैं किसी और को मान रहा हूं अपना अम्मी अब्बू। हाँ अब क्या? तो अब मुझे बताएं कि आप गलत हुए या सही हुए? नहीं मैं गलत हूं। अब क्या? मैं गलत तो हूं। गलत हुए ना, गलत हुए हाँ ना, फिर इस बात में आप तो गलत हुए। तो यही मेरे मैं को बात क्या कहना सजा चाहता हूँ कि मिलनी जैसे चाहिए? गॉड भी ऐसा ही है, गॉड भी ऐसे अरे ही है कि वो जरूरी नहीं अरे है कि रुक वो जा, प्रूफ। ए भाई हम्म रुक जा। अभी मैं गलत हूं, इस बात पे मुझे हम्म क्या सजा मिलना चाहिए वो बता। सजा की बात नहीं कर रहा हूँ, सजा की बात तो वो नहीं अगर आपके नहीं, पहले पेरेंट्स ने ये आपको बता, रूल्स क्यों। एक मिनट हाँ अब्दुल अजीम, जी भाई। पहले ये बता कि मैं गलत हूं अभी, मुझे हम्म सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा जो आपके पेरेंट्स ने रखी हो कि आप अगर हमको नहीं मानोगे तो हम आपको ये क्या सजा देंगे, देगा? वही सजा आप। क्या देगा? एक मिनट, वर्स्ट तो जो सजा दुनिया का सबसे जालिम हम्म माँ बाप हम्म क्या देगा? तू क्या देगा मुझे क्या अपने पता बच्चे वो को? एक मिनट एक वो मिनट जिस रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। तू अपने जितनी वो उस सख्त सजा बच्चे, दे सकता है वो मुंह उतना जितनी वो बंद, दे सकता है। मुंह बंद। जी। तू अपने उस बच्चे को जो तुझे अपना बाप नहीं मान रहा, हम्म क्या सजा देगा तू? मैं उसको, जब तक वो मुझे बाप नहीं मानेगा अपने टाइम तक, तो मैं उसको मोहलत दूंगा। फिर भी नहीं हाँ मानेगा उसके तो मैं बाद उसे बताऊंगा कि मैं तुम्हें ये सजा दूंगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं क्या तुम्हें ये सजा सजा देगा? दूंगा, वो इस बात। क्या मतलब सजा देगा? सबसे बुरी सजा क्या देगा वो बोल। मैं उसको बोलूंगा कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दूंगा, मतलब ऐसे आग में सिलकता रहेगा तू हमेशा। वो अगर फिर भी बोले कि मतलब हाँ एक मैं नहीं मान मिनट रहा, एक फिर मिनट भी। एक मिनट
एक मिनट, अच्छा तू पहले वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, तुझे हमेशा हमेशा के लिए जलाऊंगा, 20 साल का वक्त है, इसमें मान 20 जा। साल। हाँ हाँ 20 साल मतलब, अरे भाई दुनिया की मिसाल है ना हाँ ये। हाँ, सही है, हाँ, जान गया। तो 20 साल गुजर गए, वो नहीं माना, क्या हम्म, सजा देगा? तो जो मैं बताया होगा उसको कि मैं तुम्हें ये सजा दूंगा, वही सजा दूंगा उसको 20 साल के क्या? बाद। तू तू अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो तुझे अपना बाप नहीं माना, और दुनिया में उसने बाकी सारे अच्छे काम किए, तू ये करेगा? जाहिर सी बात है, जब आपका बेटा आपको अपना बाप नहीं मानेगा, मैंने तो अब आपको बाप की मिसाल मैं पूछ इसलिए पूछ दी। पूछ, एक मिनट अब्दुल अजीम, पूछ सवाल। हाँ, मेरा बेटा हाँ मुझे बाप नहीं मानेगा, पूछ। तो यही मैं पूछ रहा था कि अगर आपका बेटा आपको बाप नहीं मानेगा, तो आपके पास भी तो कोई प्रूफ नहीं होगा ना, आप मतलब नहीं उसे नहीं, प्रूफ नहीं एक करवा मिनट, सकते। सजा 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 की बात हुई ना, तूने बोला कि तू अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा, सिर्फ इस वजह से कि वो तेरे को बाप नहीं मान रहा, यही सवाल हम्म, मेरे से कर। यही सवाल मैं तेरे से करूंगा, तो जाहिर सी बात है तू तो अपने ही मकसद का जवाब देगा ना। नहीं, क्या दूंगा, तू कर तो सही। हाँ, तू क्या सजा देगा? अगर मेरा बेटा मेरे हम्म, को बाप नहीं मान रहा है, सही है। तो भी वो मेरा बेटा रहेगा, ओके। अगरचे वो मुझे नहीं नहीं माने। मैं हमेशा कहूंगा कि मेरे बेटे, तू मुझे बाप मान या मत मान, तू हमेशा खुश रहे, ओके, तू अपनी लेट्स सी। अब जिंदगी में मेरा, हमेशा खुश रहे। हाँ अबे सही है। जाहिल, अब रुक, मेरी बात सुन, मैं आपको पकड़ने सुन लगा ना, हूं 2 मिनट, रुक जा, अब मेरी बात सुन, हाँ, मेरी बात सुन। अगर 2 मिनट रुक। तू इतना बड़ा जाहिल, दिमाग से अपंग, अपने अल्लाह की गलत बात को साबित करने के लिए तूने कहा मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए जलाऊंगा। यार 5300 लोग जो देख रहे हैं अभी, भाई बताना जरा, बताना जरा, दुनिया का कोई एक भी माँ बाप है जो अपने बच्चे को जलता हुआ देखे? अगर मोमिन हजरात इसमें है, मोमिना है, तुमको कसम है तुम्हारे रसूल की, इस सवाल का जवाब जरूर देना। क्या तुम्हारे बच्चे, अगर तुमको अपना माँ बाप ना माने, क्या तुम उसको हमेशा हमेशा के लिए जलाओगे? ये कहां से पागल लोग, जाहिल लोग, सोच देखो इनकी। मेरी बात को कंप्लीट होने देना प्लीज। मैं यही हाँ, सवाल कर बाकी कंप्लीट। रिलीजन वालों से करता हूँ कि आपका गॉड भी तो सजा देता है ना, तो वो क्यों वो भी गलत कर रहा है? और दूसरी बात मैं पहले आपसे एक इधर सवाल बोल के करता हूँ। तेरा अल्लाह, एक अच्छा। मिनट एक मिनट, सुन सुन अब्दुल अजीम, देख, मुझे जी भाई। अच्छे से मालूम है तू अपने बच्चे को सजा नहीं देगा, देगा क्या, सच्ची बोलना। अगर वो गलत करेगा तो मैं उससे जो सजा मुझसे गलत पॉसिबल होगा, नहीं, मेरी गलत इस दुनिया नहीं में मैं भाई, उसे कत्ल कर सुन, दूंगा, मैं उसे वो कत्ल कर दूंगा तुझे, एक मिनट सुन, वो तुझे सिर्फ बाप नहीं मान रहा है, बाकी सब अच्छे काम कर रहा है, क्या तू अपने बच्चे को सजा देगा, हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा? देखो। सच्ची बोलना मेरे हाँ, भाई। मैं उसको अगर अपने मैंने उसको अगर बोल दिया कि हाँ तू मान ना मान, कल को वो बोलेगा कि आप तो मेरे पिता ही नहीं हो, कल को मतलब आपको बोल देगा कि हाँ आप मेरे बाप नहीं हो। नहीं मान रहा वो हो, अपनी बहन से ही शादी कर लेगा, वो तो अपनी बहन से ही शादी कर लेगा, क्योंकि वो जब तो कहता है कि ये तो मेरी बहन है एक ही नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो बहन से शादी कर लेगा, तो तेरी जो जो उसकी बहन रहेगी, वो तो नहीं मानेगी ना? क्या मतलब नहीं मानेगी? बहन तो नहीं मानेगी ना, बहन तो मान रही है ना तेरे को बाप, वो उसको भाई मान रही है, वो मना कर देगी तो क्या जबरदस्ती शादी करेगा वो? अगर उसने गलत हरकत कर दी तो सजा का लायक है। अगर तो उसने ज्यादा। इसी सुन सुन, इसी वजह से तो मैं बोल रहा हूं तेरे को कि अगर उसने गलत काम किया है तो जितना गलत काम किया उसकी सजा मिलेगी। मैं तुझे हाँ ये एग्जांपल दिया था उस वक्त कि वो सिर्फ खुदा को नहीं मान रहा, बाकी सारे अच्छे काम कर रहा है। तेरा अच्छा। बेटा सारे अच्छे काम कर रहा है, बस तुझे बाप नहीं मान रहा है। अच्छा, मेरे को भाई मेरी बात सुनो। सच्ची बताना, अभी मैं सुनना, आपका अभी मैं अब्दुल कुछ अजीम नहीं, प्रूफ करने लगा हूँ, सही है, अब्दुल प्लीज अजीम भाई रुक, बोले बोले नहीं, बोले। पहले बोल, तू क्या अच्छा, सच्ची में सिर्फ तेरा बच्चा तुझे बाप नहीं मानेगा, इस बुनियाद पर तू उसको हमेशा हमेशा जलाएगा? मैं नहीं सच्ची जला बोल। सकता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं इस दुनिया में तो हाँ पॉसिबल नहीं है हाँ ना। इस दुनिया हाँ, में रुक जा, कैसे उसको हमेशा रुक के लिए जा, जलाऊंगा, तो मर जाएगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा, हाँ। देखा,
अभी क्या बोला क्या इसने? देखा? मैंने मैं कहा नहीं पॉसिबल नहीं है जलाऊंगा, इस दुनिया में, वो जलाऊंगा तो मर जाएगा, जाहिर सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है मैं इस दुनिया में नहीं ना। जलाऊंगा। सुन यार, नहीं चुप जलाऊंगा। चुप बेवकूफ इंसान। मैं नहीं जलाऊंगा क्योंकि कोई बाप भी नहीं जलाएगा, कोई बाप भी नहीं जलाएगा, ये भी नहीं जलाएगा। तो इसने जो मिसाल लेके आया था, इसने जो मिसाल लेके आया था अम्मी अब्बू की, ये तभी डिस्कशन खत्म हो जाता था। लेकिन अच्छा हुआ एडम साहब आए और उन्होंने इसके साथ बाकी डिस्कशन की, तब जाके इसको मालूम पड़ा कि रसूलुल्लाह इनके खोते भी खाते थे। वरना ये डिस्कशन वहीं खत्म हो जाता था जब इसने अम्मी अब्बू की बात लेके आया बीच में। मैं बोला अभी तो ये खुद फंसने वाला है, खुद फंसने वाला है। अम्मी अब्बू की प्रूफ नहीं ला सकते, सेम ऐसे ही आप गॉड की भी प्रूफ नहीं ला सकते ना। ठीक है जैसे नहीं आप ला सकते, तो ठीक है सजा नहीं और है जजा गॉड। की बात ही तो मैंने नहीं की, क्या अब्बा बेटे को अब्दुल क्या अजीम, सजा देगा, बेटा नहीं क्या अब्दुल करेगा अजीम, बेटा। जी अब्दुल भाई। अजीम, अब्दुल अजीम, जी। नहीं ला सकते गॉड का प्रूफ, ठीक है नहीं है गॉड, हम्म। तू भी मान ले। क्या मान लूं? नहीं है गॉड, प्रूफ नहीं ला सकते अपन कोई भी। मैं मैं ऐसा मानूं ना, मैं कहता हूं मेरे अभी से मेरी दुआ है मेरी सर कलम हो जाए जिस दिन मैंने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश भी की, मैं सर तो किसी कलम को हो हुक्म जाए ही दे तेरे। दूं। बिल्कुल। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं ना, मैं अगर मेरे फ्यूचर में ये लिखा हुआ है कि मैं कोई अपने मजहब से हट जाऊंगा, तो मैं कहता हूं कि मेरी सर कलम हो जाए। बेशक मैं अपने मेरा खून भी माफ है उस बंदे को जिसने मुझे कत्ल कर दिया, मेरा खून उस पे माफ है, बेशक मुझे कत्ल कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मजहब पे मर मिटने को तैयार। मेरी बात अच्छा अच्छा, आप मेरी बात सुनो भाई, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप लोग कहते हो ना, देखो आपकी बातों से काफी लोग एग्री करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका मजहब पे ईमान काफी वीक होता है, वो मान लेते हैं, और ऐसे लोग वैसे भी जहन्नम ही जाने होते हैं इन लोगों ने, तो वो लोग मान लेते हैं। अच्छा कभी अब्दुल भी अजीम, कोई पक्का अब्दुल अजीम, मुस्लिम आपकी अब्दुल बात अजीम, को कभी अब्दुल भी नहीं अजीम, मानेगा। जी अब्दुल भाई। अजीम, जी अब्दुल भाई। अजीम, तुम्हारे रसूल जो है वो बुराक पे बैठ के 7वें आसमान के ऊपर गए थे, जी। तू इसको साबित कर सकता है? हदीसों में लिखा हुआ है। नहीं हदीस से नहीं, तू इसको हम्म। साइंटिफिकली साबित कर सकता है? साइंटिफिकली मतलब? क्या ये पॉसिबल है साइंटिफिकली कि कोई इंसान एक जानवर पे बैठ के उड़े, आसमान के ऊपर जाए बिना ऑक्सीजन मास्क के, और लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ऊपर जाए, और थोड़े ही वक्त में अल्लाह से मुलाकात करके वो सब मामला देख के नीचे आ जाए? क्या तू इसको साबित कर सकता है? साइंस नहीं मानती, लेकिन ये ऑक्सीजन वगैरह जिसने बनाया है उसे उस पर कंट्रोल भी होगा, तो मैं अपनी रिलीजियस क्या तौर पर क्या मानता क्या हूँ। क्या साइंटिफिकली तो कोई भी नहीं मान सकता। साइंटिफिक क्योंकि साइंस लाओगे हर बात में ना, तो बीच कुछ ऐसे मसले होते हैं जो साइंस भी तो कहती है कि नेचुरल मतलब क्या डिजास्टर ये, नेचुरल हो गया। एक मिनट, आहिस्ते आहिस्ते, हम्म। मतलब कि ये नॉन साइंटिफिक चीज जिसको साबित भी नहीं किया जा सकता, बल्कि साइंस की रूह से एक इंसान एक हाइट के ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, मर जाता है वो। हम्म। ये तेरे रसूल ने जो बोंगी मारी है, इसको क्यों मानता है तू? अच्छा, यही बात बताता हूँ ना। मैं ऊपर आसमान में चला गया, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, मैं मर गया, वापस मुझे नीचे लाके मेरे अंदर वही ऑक्सीजन भर के मुझे वापस जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली? क्या क्या यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं मर जाता हूँ, सिर्फ मेरा हाँ जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन ऊपर हाँ, जाके मेरी ऑक्सीजन बंद हो गई कुछ अब मिनटों के कुछ लिए, ठीक मैं नहीं मर है। गया। ये भाई, तेरा हम्म। दिमाग जो है ना वो डेड हो चुका है। साइंटिफिकली अब तू मुझे साइंटिफिकली बता ना, मेरे अंदर वापस ऑक्सीजन डाल के मुझे जिंदा क्यों नहीं नहीं, किया जा सकता? तेरा मेरे दिमाग जिस्म डेड के हो हर चुका हिस्से है। में बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मेरे भाई सुन, हम्म। तुम्हारा दिमाग वो डेड हो चुका है, तुम्हारे ये ऑर्गन्स तुम्हारे फेल हो पास चुके हैं। आंसर डेड हो चुका है, ऐसा बोलो कि मेरे ये पास आंसर ही नहीं, नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अजीम, मुझे ये बता जी। कि वो चीज जो साइंटिफिकली और दिमाग से साबित नहीं हो सकती, वो तू किस बुनियाद पे मानता है, ये बता। वो रसूलुल्लाह ने ये काम करके किस बुनियाद पे मानता है? इस बुनियाद पे मानता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला के ने कहा है और हदीसों में लिखा है, तो पॉसिबल है। अरे किस बुनियाद पे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ये तेरा ईमान है क्यों? ना? हाँ। मतलब तू अंधविश्वास करता है ना? अंधविश्वास मतलब? अंधविश्वास मतलब ब्लाइंड बिलीफ, मतलब वो चीज जिसको साबित नहीं किया जा सकता, उसको तू अगर मान रहा है तो इसको अंधविश्वास कहते हैं।
ये आप मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अल्लाह तो साबित कर सकता है ना, वो अरे साबित तेरा करेगा भी अल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ आता है? तेरा अल्लाह को देखा अच्छा, है क्या कभी? तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना, यही तो मैं भी ये तुमसे कह मतलब रहा हूँ। तू एक अच्छा, मिनट रुक, एक मिनट, एक मिनट रुक। तो तू अंधविश्वास में ये मानता है ना? अंधविश्वास में मुझे पता ही नहीं अंधविश्वास होता क्या है। ब्लाइंड बिलीफ रे भाई, स्कूल कितना पढ़ा है? 9th। 9th में ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा। हम्म। बिलीफ, बिलीफ मतलब नहीं, ईमान। ये तो फिर तू भी अपने अम्मी अबू को ब्लाइंड बिलीफ ही मानता है, वो भी तो साबित नहीं कर सकती, नहीं, तू भी मैं तो प्रूफ साबित नहीं कर कर सकता। सकता हूं। मेरे पास क्या? डॉक्यूमेंटेशन है। और एट नहीं, एट लास्ट, सुन 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 सुन, हम जिस टेक्नोलॉजी के जमाने में रहते हैं, मैं बिल्कुल साबित कर सकता हूं कि वो मेरे माँ बाप है। और अगर पहले होता टेक्नोलॉजी के बगैर तो कैसे करता? पहले नहीं, मैं अभी हूं ना। तो तेरा ब्लाइंड बिलीफ होता ना, तेरा तो ब्लाइंड बिलीफ होता नहीं, फिर उस टाइम। नहीं ब्लाइंड बिलीफ नहीं, मैं अभी की तो बात फिर कर रहा कैसे हूं। प्रूफ करता? क्या अभी सुन, क्या अभी तू अपने रसूल की इस हरकत को साबित कर सकता है? अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो तू अंधविश्वासी है मतलब? मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। अरे, अरे यकीन किस बुनियाद पे है? यकीन किस बुनियाद पे होता है? क्योंकि जो वो कहता है वो सच है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो साबित नहीं कर सकते। यकीन किस बुनियाद पे होता है? यकीन इसी बुनियाद, जरूरी तो नहीं है ना, अगर मैं साइंस, हर चीज में साइंस ढूंढता रहूं, हर चीज को मैं वो नहीं वही चीज पूछ रहा मानूं हूँ जो तो आंखों पे साइंस, देखा है, सुन सुन वही। अब्दुल अजीम, मैं जी भाई। पूछ रहा हूँ यकीन किस बुनियाद पे होता है? यकीन आप लोगों के मुताबिक उस चीज पे यकीन होता है जो अरे आंखों से तेरी देखी गई बात हो। कर रहा हूँ, मेरी यकीन किस बुनियाद पे होता है? मेरे मेरे नजदीक तो यकीन उस बुनियाद पे होता है कि आपके मेरे रिलीजन में जो लिखा हुआ है मैं उसी बुनियाद पे बिलीव करता हूँ। मतलब तू अंधविश्वासी है ना? नहीं, अंधविश्वासी नहीं हूं मैं, मेरा बिलीव मेरे अल्लाह और साबित मेरी कर किताबों फिर, पर है। साबित कर। अंधविश्वासी नहीं है तो तेरे रसूल का आसमान पे ऊपर यूनिवर्स के बाहर जाना और आना, ये साबित करके दिखा, अगर तू अंधविश्वासी नहीं है तो। तो ये अब वो ये मौजज़ा था एक तरफ से। तो अरे वही बोल रहा हूं ना, फिर वो अंधविश्वास हो गया ना। तू अच्छा, तू उसको आपके साबित नजदीक ये नहीं कर अंधविश्वास सकता। वगैरह होगा, मेरे नजदीक ये अंधविश्वास नहीं है, मेरे नजदीक ये पूरा पूरा यकीन वाली बात है। इनके नजदीक अंधविश्वास ही यकीन है, और ये तुम्हारे इनसे बड़े अंधविश्वासी भाई। शुक्रिया, अब चल मेरी अभी जा, आराम कर।